जी। चलिए शुरुआत करते हैं। राधे राधे जी, राधे राधे टू ऑल। राधे 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 मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे। चलो, राधा रानी का आवाज में तो आपके दम नहीं है, लेकिन मैं जोर से बोल देता हूँ। राधे राधे टू ऑल, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3 days फ्री ब्लेसिंग क्लास एस्ट्रोलॉजी, जिसका हमने सैटरडे को एक क्लास लिया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है, उसकी रिकॉर्डिंग वो आप वहां देख सकते हैं। आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो आप सब लोग लाइव ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत करूंगा मैं चित्रा मैडम का भी, जिन्होंने इतने बेहतरीन टॉपिक लेके आए, और जिसमें मुहूर्त शास्त्र एक ऐसा टॉपिक है जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है। उसके अंदर तो आपको बहुत ही अच्छा ऑफर भी मिलने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, जिस भी ग्रुप में हैं आप वहाँ बने रह सकते हैं। किसी भी ज्यादा अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स, पेड क्लासेस, आपको अगर कोई रिकॉर्डिंग खरीदनी हो, अगर आपको किसी भी टीचर से कंसल्टेशन लेनी हो, या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 7665559566। नंबर है 7665559566। कहते हैं बात करने से बात बनती है, केवल टाइप करने से बात नहीं बनती। तो आप कभी मुझसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात बन जाए। प्रेम से सभी काम होते हैं। तो एक बार जरूर कॉल कर कर देखें या व्हाट्सअप कर कर देखें। धन्यवाद आप सभी का। चित्रा मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। मनीष के मौर्य यूट्यूब चैनल पे मैडम के ढेरों ढेरों वेबिनार, ब्लेसिंग क्लासेस, फ्री क्लासेस भी मैडम ने बहुत सारी दी हुई है, बड़े बड़े कंटेंट की। आप सब लोग वहां जाकर बात कर सकते हैं। आज हम आपको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने वाले हैं। वेलकम चित्रा मैम। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, नमस्ते। मैडम एक थैंक यू और करना भूल गया मैं, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। आप सभी जो जनता जनार्दन यहाँ आए हैं ना, मैं आपको बता दूं कि आप ही रियल स्टार हैं, क्योंकि आप आते हैं, हमारी अच्छी अच्छी क्लासेस करते हैं, टेस्टिमोनियल देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आज आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हो और भी सीखना चाहते हैं, भले अपनी लाइफ सुधारने के लिए या सोसाइटी की हेल्प करने के लिए या प्रोफेशनल किसी भी तरीके से, सबसे बड़ा थैंक यू आप सब जनता जनार्दन का है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज मैडम अब आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। बिल्कुल सही बोला, मेरी तरफ से भी सबको प्रणाम। और आप लोगों को देख के एक्चुअली में एनर्जी है, सच में। अभी मेरे सामने विद्यासागर जी बैठे हैं, तो मुझे उनको देख के एनर्जी आ गई कि हाँ, रेणु जी बैठी हैं, सुमित्रा जी बैठी हैं, प्रवीण सर बैठे हैं, तो ऐसा लगता है हीतल जी बैठी है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब। और आप लोगों के बिना हम भी कुछ नहीं है एक्चुअली में। तभी नई नई चीजें सिखाते हैं और आप लोगों को कुछ फायदा मिलता है, तो हमें भी बहुत फायदा मिलता है। और जितने भी क्लासेस में कंडक्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग मेरे, चाहे वेबिनार में आए चाहे क्लास में आए, जो भी सोच के आए हैं, परमात्मा उनकी जरूर सुनना। और वही एक ऐसी शक्ति है जो सच में सुनता है। तो अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। तो सबसे पहले हम गणेश जी को प्रणाम करेंगे कि गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा प्रदान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब मैं माँ सरस्वती का आह्वान करूंगी कि माँ सरस्वती मेरी जीवन में विराजमान होकर जो भी ज्ञान मैं आपको दूं, वो आपके लिए, आपके अपनों के लिए, या आपके किसी ना किसी पर जहां पर भी आपको जरूरत है वो काम आए। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। और मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। अगेन सभी को राधे राधे। देखो, आज का टॉपिक है ना, मेरी बड़े टाइम से इच्छा थी कि इस टॉपिक पे बात की जाए और इस टॉपिक को लाया जाए। कहने को ना ये बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन ये इतना विशाल है शायद, जिसमें सारी ज्योतिष समाई हुई है। तो ये कैसा है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज ये बताओ कि मुहूर्त के बारे में कौन कौन जानता है, या कोई जानता है ये कोई इम्पोर्टेंट है, या कुछ होता भी है या नहीं होता है? जया जी ने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए मैडम। जया जी। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। मैम, मुहूर्त एक ऐसी चीज है, ऐसा समय है, मुहूर्त में किया हुआ काम हमेशा सफल होता है। और अगर योग किसी के बने हुए हैं और मुहूर्त सही नहीं होता है,
तो उसका काम कभी सफल नहीं होता है। और अगर किसी के योग नहीं भी बने और उसका मुहूर्त बहुत ही अच्छा होता है तो उसके सारे काम सफल होते हैं। गुड गुड गुड। तो इस बात का जवाब तो ज्योतिषाचार्य हमारे विद्यासागर जी बहुत अच्छा सा देंगे। सर कुछ आप भी रोशनी डालें, अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे सर, राधे राधे। थोड़ा टाइम की वजह से और थोड़ा क्लाइंट की वजह से अटेंड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अच्छा, आज ठीक है, चलो आज योग आ गया है तो आज आज भी मूर्ति है ना, हाँ जी हाँ जी। तो किसी भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त जरूरी होता है। और हर किसी का अगर शुभ मुहूर्त और लाभदायक मुहूर्त रहेगा तो उसका काम भी सक्सेस होने का रेशो बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला। मुहूर्त बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसको कोशिश करी है, मैंने मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, कि जब मेरे गुरु ने मुझे इसकी वैल्यू सिखाई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना जरूरी है और इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो मुहूर्त शास्त्र है ना, वो हमें आज की लाइफ में चाहिए। जो हम प्लैनेट्स लेके आते हैं वो हम पिछले जन्म से लेके आते हैं, तो हम मुहूर्त शास्त्र को आज से लेके आज के लाइफ में चाहिए। हालांकि मुहूर्त शास्त्र का इतना बड़ा वर्ल्ड है कि समझाना एक वेबिनार में बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं टॉपिक करूंगी, एक कवर करूंगी कि जो डेली के एक है वो आप लोग सीख पाओ और उसको आप यूज कर पाओ। ठीक है, सभी ने सुना होगा, किसी का मकान का मुहूर्त, किसी का दुकान का मुहूर्त, किसी का नामकरण का मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त। आई थिंक कि कोई भी चीज बिना मुहूर्त के नहीं चलती, ऐसा सभी ने सुना होगा। क्या है, यात्रा पे जाना है, शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। हर चीज के लिए कहने का मतलब कोई एक ऐसा समय जो हमारे उस टाइम पे, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है या हमारी ग्रोथ है, हम कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, क्यों करते हैं कि हमें सक्सेस मिले। और एक डेट ऑफ बर्थ भी लोग यूज करते हैं, एक डे भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, लकी नंबर्स, लकी डे। तो वो इतना ऑस्पिशियस होता है, तो सोचो मुहूर्त कितना ऑस्पिशियस होता होगा। पुराने काल से भी देखो, आप लोग देखो, युद्ध के टाइम तक भी मुहूर्त निकाले जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा मेजर टाइम कह सकते हैं कि जिस पे लाने वाली हमारी हर चीज हमें ब्लेसिंग्स दे। एक गाड़ी भी लाते हैं, उसकी भी पूजा कराते हैं, क्या गाड़ी इंसान है? नहीं है ना, फिर भी उसकी पूजा कराते हैं। सही मुहूर्त में लाना, आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप खुद भी सोचते हो किस दिन गाड़ी खरीदे, किस दिन नहीं खरीदे। तो इसका मतलब मुहूर्त कितना बड़ा और डीप, और इसका कितना बड़ा रहस्य है। ठीक है, तो मुहूर्त शास्त्र क्या गया है, मुहूर्त को बोला गया एक रहस्य, एक नॉलेज। मुहूर्त शास्त्र को फलित ज्योतिष की पूरी एक ब्रांच है। मुहूर्त शास्त्र एक छोटा शब्द नहीं है। हमने जो सिलेबस में कवर किया हम बाद में बताएंगे। उसके लिए जो भी मांगलिक कार्य यूज करने के लिए किया जाता है ना, जो भी क्या काम करने के लिए किया जाता है, उसके लिए उसको काम पूर्ण हो, सफल हो, शुभ मुहूर्त में किया जाता है। मुहूर्त आप ऐसा समझो, ऐसा ऑस्पिशियस टाइम जिसमें कि आपकी सारी चीजें फेवरेबल हो। कुछ योगाज बने होते हैं और कुछ बनाने पड़ते हैं, चेक करना पड़ता है और उन टाइम को यूज करना पड़ता है। मुहूर्त वैसे तो दो टाइप के होते हैं, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त क्या होते हैं, जब हम मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जो मांगलिक कार्य करते हैं, उसके लिए एक शुभ मुहूर्त का हम यूज करते हैं, जिसमें एक निर्धारित समय होता है। सबसे पहले क्या होता है, समय होता है। वो कौन सा समय होता है, जिसमें प्लैनेट्स, नक्षत्र और हमारे अंतरिक्ष की अद्भुत शक्तियां, जो कि सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण होती है। आप लोगों में से कोई भी नेचर की शक्ति को डिनाई नहीं कर सकता। इस टाइम अगर रेन आ रही है और कैसी रेन आ रही है, कब हवाएं चलेंगी, कोई इसको पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता ना। ऐसे ही ऐसी चीजों का योग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि अगर आप सही टाइम पे काम करते हो, और हर काम के लिए मुहूर्त है। मुहूर्त जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अगर हमें डेली का काम करना है तो हम किस टाइम पे करें। ठीक है, या हमें विजिट के लिए जाना है तो हम किस टाइम पे विजिट पे जाएं, या हमें ट्रैवलिंग के लिए जाना है तो हम किस टाइम पे जाएं, हमें किसी से पैसे लेने, हमारा मनी स्ट्रक हो गया, हमने कभी गलत टाइम पे तो किसी को नहीं दिया था। तो हम जब सही टाइम का यूज करते हैं, मुहूर्त का यूज करते हैं, तो उसका फल हो जाता है कई गुना। ठीक है, आपको पता है जब फेस्टिवल्स आते हैं, फेस्टिवल्स कब आते हैं, जब हमारे ब्रह्मांड के अंदर वो योगाज होते हैं और उस पर करे हुए काम कितने सफल होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो शुभ कार्य शुभ दिन पे किया जाना, शुभ योगों के साथ किया जाना, ताकि वो काम बिना रुकावट के हो, ऐसा इस शास्त्र का रहस्य है। और एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं, एक दिन में होते हैं 30 मुहूर्त, 30 मुहूर्त होते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है,
और एक मुहूर्त कितने दिन का होता है, कितनी देर का होता है? 48 मिनट्स का होता है एक मुहूर्त। लेकिन जितना ये आसान लगता है देखने में, क्या ये उतना आसान है? लगता आसान नहीं है। मुझे कभी आज से 5 साल पहले चौघड़िया, आयन, उत्तरायण, ये सब टर्म समझ नहीं आई। 5 साल पहले मैंने बॉम्बे में मेरा एक वेबिनार था और वहां पे एक बहुत बड़े गुरु थे। उन्होंने मेरे से एक पंचांग पे क्वेश्चन पूछ लिया, एक टर्म पूछ ली जो मुझे नहीं आती थी। और जब मैंने उनकी क्लास अटेंड करी और उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी की लाइन में हो और ये चीजें नहीं पता, और जिनके अंदर इतनी पावर है। आज आज इस बार दोस्त कितने श्रावण है? कौन जानता है कितने श्रावण है? कितने श्रावण है? वीरेंद्र सिंह जी कितने हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो सर। वीरेंद्र सिंह जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं कर पा रहे। ठीक है, जया जी आप करो। मैम 2 सावन है इस बार, है ना। 1 महीना अधिक मास का है जो अभी चल रहा है, और नेक्स्ट मंथ सावन का। तो अधिक मास कैसे होता है? ये 19 साल के बाद में आया है मैम। नहीं, अधिक मास क्या होता है वैसे? अधिक मास होता है सर मैम, है ना, जो महीने होते हैं ना उसमें से एक साल, मतलब कुछ दिन समय निकल के 1 महीना बढ़ जाता है उसमें, उसको कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो परसेंटेज में बहुत कम लोगों को पता है, जो कि हिंदुस्तान का रहस्य है। तो अभी एक्चुअली में सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा के ऊपर दिन निर्धारित होता है, सूर्य के और चंद्रमा के। ठीक है, इन दोनों की दूरी में इतना फर्क होता है। हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं, वो होते हैं हमारे सन से। और मून के होते हैं 354, कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स और कुछ पल। तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो एक साल के अंदर 10 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं जी मैम। कैलकुलेट करके। तो वो 3 साल के अंदर एक अधिक मास आता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा मास के रूप में वो आता है। ठीक है, तो मुहूर्त शास्त्र के बहुत बड़ा बिग सब्जेक्ट है, और इसका जो जो इसका कैलकुलेशन है वो किया जाता है सनराइज पे, सनसेट पे, प्लैनेट्स पे, नक्षत्र पे एंड उस टाइम पे। तो सोचो कितना पावरफुल होगा जब हम एक डेट का यूज करते हैं। तो हमारे जितने भी एस्ट्रो साइंटिस्ट थे, मतलब कि हमारे जितने भी मुनि जन थे, उन्होंने इसको समझा। उन्होंने सूर्य को, सूर्य अस्त को, सूर्य सेट को टाइम की कैलकुलेशन करके, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस को देख के एक सिस्टम दिया, जिसको आप लोग पंचांग के नाम से जानते हैं। लेकिन वो एक पंचांग वर्ड हमारे पंडितों तक ही सीमित रह गया, जिसमें बहुत सारे रहस्य हैं। मैं आपको थोड़े से रहस्य उसके बताऊंगी कि आप बच्चे का एडमिशन कराते हो या कुछ भी अपना भी काम करते हो, या क्या है क्या नहीं, जो एक रिसर्च है जिसको हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, उसी नॉलेज को हम लोगों ने आपके साथ शेयर करने का ये कोर्स में प्रयास किया है। और इसमें अभी आपको बताएंगे कि रेडीमेड तो आपको बताएंगे कि आप उसमें से चूज कर लेना, उसके अलावा भी आपको जानकारी देंगे। ठीक है, हम लोगों ने सबने सुना होगा तिथि, सबने सुना होगा तिथि। बहुत सारे लोगों को तो तिथि भी नहीं पता, मेरी क्लास में आते तिथि भी नहीं मालूम होती कि तिथि होती क्या है। कौन सी तिथि है मैडम, इंग्लिश में बताओ। कितने लोग हैं ऐसे जिनको तिथि नहीं पता? श्रेया को नहीं पता। चलो, कौन आज की तिथि, आज मैडम क्या तिथि है, कौन बताएगा जल्दी से? उसको हम प्रॉस्पेरिटी के 2 जीबू सिंबल यानी कि 2 पैर देंगे। जल्दी से बताना है, अभी से अभी, क्योंकि फिर बाद में तो सब लोग देख के बता देंगे। केवल जया जी बताएंगी। चलो, उन्होंने ही हैंड रेज किया जी। जय जी अपनी वीडियो भी ऑन कर लो। वीडियो ऑन करो प्लीज, जो वीडियो ऑन करेगा उन्हीं का लेंगे। मधु जी का ले लेते हैं। मधु जैन जी आप बताइए। सर आज अष्टमी है। मैडम कंफर्म करिए। ओके है? बिल्कुल, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है आज, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और चलो, कोई बताए? चलो, न्यूमरोलॉजिस्ट हर्षा जैन जी, अनम्यूट करके बोलो ना मैडम, ऐसे थोड़ी आवाज आएगी। जल्दी से बताओ। होस्ट अनम्यूट करेंगे। मैंने कर दिया मैडम आपको। आपकी आवाज आ रही है। आज अभी कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और श्रावण का महीना। गुड गुड गुड। चलिए, हर्षा जैन जी एंड मधु जैन जी, दोनों जैन। अरे
मैडम आज क्या है, लॉटरी लग गई लोगों को, जैन और परिवार। मैडम भी जैन है। हाँ हाँ, चित्रा भी जैन है। चलिए आप मैडम प्लीज हर्षा जैन जी मेरा नंबर नोट डाउन कीजिए। मधु जी के पास तो शायद मेरा नंबर है ही, 7665559566 7665559566। आप मेरे को अपना एक एड्रेस इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपको 2 जीबू सिंबल मिलेंगे, एक ग्रीन कलर का और एक रोज क्वार्ट्ज का जीबू सिंबल। दोनों पेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आ जाएंगे। मधु जी आपको भी बधाई हो, हर्षा जी आपको भी बधाई हो। मैडम कंटिन्यू करिए आप। ठीक है जय जी, डोंट मिस। आपको भी कुछ कहीं पर और ट्राई कीजिए, कब लग साथ दे जाए पता नहीं। ठीक है, चलो ये 3 चीजें तो निकल के आई, तिथि निकल के आई, पक्ष निकल के आया और श्रवण का मंथ आया। तो मतलब ये 3 चीजें निकल के आई। पर इन 3 चीजों का भी कितना लॉजिक है वो सब हम कोर्स में पढ़ेंगे। मैं आपको आज तिथि सबसे ज्यादा जो पावर होती है तिथि में होती है, क्योंकि तिथि हमारी डेली आती है। हम तिथि को कैसे यूज करेंगे, जो हमारे मुहूर्त के कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तिथि वार यानी कि डे, नक्षत्र। नक्षत्र आप लोगों ने सुना होगा, डिटेल में बात नहीं करेंगे नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। योगास क्या होते हैं, जब 2 3 4 5 पॉजिटिव योगास कनेक्ट होते हैं। ठीक है, करण, तिथि का हाफ पार्ट करण, ये 5 चीजें। पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पक्ष नहीं पता होते। अयन क्या होती है, हमारे सीजन हिंदू के हिसाब से जिसको बोलते हैं ऋतुएं। अगर आपको वो समझ में आ जाएंगी तो आपको बहुत कुछ कर लोगे। चौघड़िया क्या होती है, ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हैं, डेली के लिए यूज कर सकते हैं, इसीलिए चौघड़िया का कॉन्सेप्ट आया मुहूर्त के अंदर कि हमें जाना है तो हम कैसे यूज करेंगे चौघड़िया को। दिन की चौघड़िया अलग होती है, रात की चौघड़िया अलग होती है, डिटेल में तो हम उसमें बात करेंगे। ऋतु को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, बड़े काम के लिए, छोटे काम के लिए हमें कौन सी ऋतुएं यूज करनी है। और होरा शास्त्र, किसी भी काम के लिए आप होरा शास्त्र यूज कर सकते हो। इतनी चीजें करके आपका क्या बनता है, आपका बनता है मुहूर्त। और मुहूर्त ये आपके पास है तैयार, अगर आप उनको समझ पाओगे, आप उनकी पावर को यूज कर पाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लगन, जब मुहूर्त बनता है आपका अपना इंडिविजुअल लगन जो आपको कितना काम करता है 1000%। चंद्र बल, तारा बल, आपको ये सब जानने की जरूरत है, इसकी नॉलेज मैं आपको दूंगी। योग फल, करण फल, नक्षत्र, ये सब चीजें मेरे को बताने का रीजन ये है कि ये चीजें मिलके कितनी पावरफुल बनती है। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं क्या आपको एक ऐसी चीज पढ़ाऊं जो सबको समझ में आए और जो आपकी डेली लाइफ में काम आए। आप लोग हैंड रेस उसमें मैसेज करो या हैंड रेस करो कि मैं आपको तिथियों की पावर बताऊं कि मैं आपको कोई योगा पढ़ाऊं, क्या जानना चाहते हो। तिथि पढ़ाऊं, कितने लोग तिथि के साथ हैं कि तिथि क्या होती है और हम कौन सी तिथियों को यूज कर सकते हैं। ओके जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि दोनों। तो मैं चाहती हूँ मैं आपको वो सिंपल चीजें बताऊं, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, आई डोंट नो 6 दिन में कैसे पूरा होगा। सब लोग जानते हैं क्योंकि मैंने इसमें पंचांग के पार्ट्स यूज करे हैं और मैंने इसमें मोर देन 35 वो योगास यूज करे हैं जो सबको चाहिए होते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। तिथि रिक्वायर्ड दोनों मैडम। चलो एक से शुरू करते हैं, ठीक है, समझाते हैं, रिटर्न करके देंगे, आप लोग नोट करना। ठीक है, तिथि क्या होती है पहले हम ये समझेंगे, तिथि क्या होती है। ठीक है, बेसिकली देखो 3 चीजें होती है हमारी। आप लोगों ने कभी सुना है कि जितने भी आपको इस कोर्स में तो मैं ये भी पढ़ाऊंगी कि ये अमावस्या कितनी कौन सी पावरफुल होती है, कैसी होती है, कैसे पूर्णिमा होती है, जिसमें मैंने रिसर्च किया है और जिसके कितने कितने बेनिफिट हैं। जिसको ये लगता है कि मेरे तंत्र मंत्र, हमारे तंत्र मंत्र क्या है ज्योतिष के या ओकल साइंसेस के क्या है, ये टारो रीडर के क्या है, हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं होती, किस दिन वो अपना ध्यान करे, किस दिन वो अपनी साधना करे। ठीक है, वो भी है। जो हमारे जो मंथ होते हैं ना, वो जो हमारे डेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जो आपने डेज के हिसाब से फास्टिंग देखी है ना, वो कब से शुरू होती है, सनराइज से, और सन पूरे दिन की होती है, सुबह के 12 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक। पूरा दिन कैसे माना जाता है, 24 आवर्स। तभी तो हम जब ज्योतिष में डेट लेते हैं और अगर हमारा टाइम 12:05 पर भी होता है तो उसका डेट चेंज हो जाता है, या आप न्यूमरोलॉजी में डेट लेते हो तो वो भी सेम हो जाता है। ठीक है, इस्लामियन में कैसे होता है, मून से चलता है पूरा,
वो जब सनसेट खत्म हो जाता है उनका, शाम से अगले दिन जब तक सनराइज होता है। और जो हमारे हिंदूज में तिथियों के, नक्षत्रों के हिसाब से, तिथियों के हिसाब से किसके ऊपर बेस्ड है, वो चंद्रमा की कलाओं पे बेस्ड है। तो डेली चंद्रमा की 1 डिग्री, एक कला चेंज होती है। चंद्रमा की कितनी डिग्री है, कितनी कलाएं हैं, 27। तो उसके हिसाब से तिथि बनती है और उस तिथि के 2 पार्ट होते हैं। मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ अभी, आप लोग नोट करना। मैं आई थिंक मैं बोर्ड पे लिखूं ताकि आप सबको बहुत आसानी से समझ आए और आप उसको कनेक्ट कर पाओ और उनको यूज भी कर पाओ कि कौन सी तिथियों को हमें बिल्कुल कौन से काम नहीं करने। यहाँ मोक्ष इसकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी। इसको भी आप कैसे मुहूर्त में यूज कर सकते हो। टाइम हुआ तो फिर आपको होरा शास्त्र कराएंगे, नहीं हुआ तो फिर ठीक है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो चारों और सन के चारों ओर भ्रमण चक्कर लगाती है। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगाता है। तो जो हमारी तिथि होती है उसको हम कैसे देखते हैं। ठीक है, हमारी 15 दिन होती है। एक हमारा मंथ होता है हिंदू का। ठीक है, 12 मंथ होते हैं, जैसे आज का श्रवण मंथ चल रहा है उसकी बात करें। इसमें हमारी कितनी तिथि आती है, 30 तिथि आती है। तिथि होता है हिंदी का वर्ड, जिसमें डिपेंड करता है, जिसकी कैलकुलेशन होती है हमारी सन और मून के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारा डे का चक्कर नहीं होता। तो अब हमारी कितनी तिथि होती है, हमारी पहली तिथि होती है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, अब पहली तिथि भी याद करोगे तो भी ठीक है, लेकिन इसका हिंदी का वर्ड प्रतिपदा है और खत्म होती है ये अमावस्या। अब पावर ऑफ तिथि 30 दिन बाद, हम यहाँ पे कर रहे हैं पावर ऑफ तिथि और यूज। ठीक है, पावर ऑफ तिथि। तो जैसे 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन किसके होते हैं, हमारे शुक्ल पक्ष के होते हैं। 2 पक्ष होते हैं, ये मून की पोजीशन पे रहते हैं। पक्ष कौन से होते हैं, 2। शुक्ल पक्ष यानी कि इसमें पूर्णमासी आती है, चंद्रमा की कलाओं पे डिपेंड होता है ये। और दूसरी होती है हमारी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में भी ऐसा नहीं है काम नहीं होते। ठीक है, तो अब हमारी तिथियां देखो आप। फर्स्ट तिथि, ठीक है, 1 से 1 to 14 आपकी शुक्ल पक्ष। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या आती है, पूर्णिमा। उसके बाद क्या आती है आपकी 16 टू अमावस। तभी तो इनका डेट फिक्स नहीं होता, जैसे हिंदी में हमारा उसमें डेट फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता ना। तो अब 1, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको सिक्स 7 8 समझ में आ रहा है ना, मेरी राइटिंग नजर आ रही है। 9 10 जी मैडम, आ रही है, आ रही है। 11 थोड़ा 12 13, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, अगर किसी को थोड़ा वैसे भी हो जाएगा फिर 14। और यहाँ आ गई आपकी पूर्णिमा एंड अमावस्या। अब इसको बोलते हैं नंदा तिथि। तिथियों को यूज करना आज के बाद से। इसमें जो भी आपको, नंदा क्या होता है, हर्ष देना। जो भी आपको खुशी से काम करने हैं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्पेशली ऐसे काम
जो आपको फैशन से रिलेटेड है, आपके किसी भी तरह के क्रिएशन से रिलेटेड है, अगर आप उसको करते हो तो ये आपके पूर्ण होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सिर्फ डेट का ही बता रही हूँ मैं अभी आपको। फिल्म इंडस्ट्री, फैशन, ठीक है, कोई भी काम आपको करना है, इसको बोलते हैं भद्रा तिथि। ठीक है, अब आज के बाद कोई भी शुभ भद्रा तिथि, ठीक है, किसी भी शुभ काम में कभी भी भद्रा तिथि का यूज नहीं होता। तो अब मार्क करके रखना कि कभी भी जब आपकी 2 ये वाली डेट्स होंगी, इस पे आपको शुभ काम नहीं करना भद्रा तिथि पे। इस पे आप कौन से काम करते हैं, इस पे हम करते हैं जैसे कि कोर्ट कचहरी वगैरह के, उसके लिए, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। कभी बच्चे का एडमिशन कराना है तो भद्रा तिथि पे नहीं जाना, ठीक है। तीसरा हमारा होता है, अगर आपको किसी भी कंपटीशन में विक्ट्री चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इसको हम करते हैं जया तिथि। इन तिथियों को आप यूज कर सकते हैं सिंपली, ये एक पार्ट भी नहीं है उनका, एक पार्ट भी। कुछ भी चीज में विक्ट्री चाहिए, कंपटीशन है, कोई एग्जाम में करना है, कुछ भी है, आप किसी क्लाइंट से पैसे नहीं मांग पा रहे, ठीक है, हिम्मत ही नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 3 अष्टमी, 13 आज अष्टमी है, जिसको मांगना है मांग लेना, ठीक है, तो उस दिन मांगो। रिक्ता तिथि, इस दिन कोई काम नहीं करते, रिक्त है, करा हुआ काम का बाद में आपको कोई फल नहीं मिलेगा, रिक्ता तिथि, ठीक है, कोई काम नहीं करना यहाँ पर। पूर्णा तिथि, सब सारे काम पूरे हो जाएंगे, जो सोचोगे सोचोगे वही पूरा हो जाएगा, कंप्लीट। इज द तिथि ऑफ कंप्लीटेशन, कुछ भी करना है आज के बाद, ठीक है। सिर्फ बुधवार को, अभी पूरा तो आपको पढ़ा नहीं सकते, सिर्फ आपको वेडनेसडे को आ, दिन में ध्यान रखना है अभिजीत मुहूर्त का, क्योंकि वेडनेसडे को जिस बाकी दिन आप कर सकते हो, सिर्फ वेडनेसडे को अभिजीत मुहूर्त के टाइम पे राहु काल लगा होता है, बाकी दिन सिर्फ आपको राहु काल का ध्यान रखना। अब 5 तारीख 10 ये डेट्स नहीं है, ये तिथि है, ठीक है। 5, 10 पूर्णिमा और अमावस्या, अमावस्या को किसी और चीजों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आज के बाद आप जितने भी शुभ काम अपने यूज करोगे 5, 10 एंड पूर्णिमा को करो। तो दिस इज द पावर ऑफ द तिथि। और अब मैं आपको कुछ और बताऊंगी कि हमारे पास, अब हमारे पास ये तिथि नहीं है, सबका नोट हो गया, ये नोट डाउन कर लिया। मैं अब आपको एक चीज बताऊंगी, मान लो ये तिथि नहीं है, ठीक है, अब हम कैसे करें कि हमारे महीने के 30 डेज चल रहे हैं। सबको समझ आ रहा है, जो लोग बिल्कुल नए हैं, ऐसा कोई हो जो समझ में नहीं आ रहा? देवेंद्र जी अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, हो नहीं रहा? हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे सर, समझ में आया वाला? हाँ मैम, समझ में आ रहा है। जो भी काम करेंगे किस किस डेट तिथि को करेंगे? 5, 10 एंड पूर्णिमा। हाँ जी। तिथि और इन तिथियों को याद रखें। अब मैं इन तिथियों की और भी आपको पावर बता रही हूँ, एक छोटा सा पार्ट है, और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में करने के लिए। अब अपने अपने याद करना कब कब किसने किसको पैसा दिया था, उसने दिया कि नहीं दिया, इन तिथियों को दिए थे। उसमें तो मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर भी दे दूंगी इसका, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ इनकी पावर, पावर ऑफ तिथि, कैसे इन तिथियों की पावर होती है, ठीक है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में सारा ही अच्छा होता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष के 1 to 5 मतलब पहली से लेके पंचमी तक निर्बल मतलब लेस, बिल्कुल लेस होता है पावर,
अब शुक्ल पक्ष की आपको 6 to 10, ये कैसा होता है? मीडियम। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बल। क्या? शुक्ल पक्ष की 11 to 15, यानी 15 ये पूर्ण बली होती है। अब आप सोच लो कि आपको वहां से भी पूर्णा देख लिया आपने और यहाँ से भी देख लिया, तो आप अपने काम कब करोगे? और आप करके देखना इसे फॉलो, ठीक है। इसके बाद कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के 1 to 5। कहने को कृष्ण पक्ष बेकार है, नहीं, पूर्ण बल होता है यहाँ पर भी। अगर मान लो आपकी दोनों की डेट आ रही है, सपोज किसी ने ऐसा समझो आप, जैसे जैसे कि 1 to 5, यस, ठीक है। दिखता है को तो आप करोगे नहीं। 3 तारीख, 2 तारीख, जैसे आपको मान लो अपने उसे विक्ट्री चाहिए, ठीक है, तो वहां से आप तिथि उठा लोगे, कौन सी? कृष्ण पक्ष की तृतीय, और यहाँ पर देखो उसको पूर्ण बल है ना, पूर्ण बल है यहाँ पर। कृष्ण पक्ष की कृष्ण पक्ष की ये 6 to 10, यहाँ पर कैसा रहता है? मीडियम। और कृष्ण पक्ष की ही 11 to आगे, इसमें भी निर्बल, लेस पावर। तो हमें हम मंथ के हिसाब से देख सकते हैं अपने काम कि हम कब करते हैं, कर सकते हैं कभी। सबने नोट डाउन किया? सबने नोट डाउन कर लिया? कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास? गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, गाड़ी कब खरीदे? मैं आपको एक गाड़ी खरीदने का बताती हूँ। जैसे मान लो हमने गाड़ी खरीदनी है? अब गाड़ी खरीदने का मुहूर्त हम कौन सी तिथि यूज करेंगे? किस किसने खरीदनी है गाड़ी? गाड़ी खरीदने के लिए आप यूज करो हमेशा पंचमी, दशमी या फिर पूर्णिमा, ठीक है। पंचमी, दशमी, मैं तो आपको इसमें इतना सिलेबस कराने वाली हूँ, छोटे छोटे काम के लिए। अब कि एक एक जीवन जो शुरू होता है ना, वो शुरू से शुरू हो जाता है। कि अगर मुझे आज कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक पर्सन ने एक गलत टाइम पे मकान शिफ्ट कर लिया, उन्हें कभी सूट नहीं करा। जरूरी नहीं है कि अगर आप वास्तु पूजा एक बार गलत करा ली तो दोबारा नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हो। कब आपको हवन कराना है, कब आपका अग्निवास होता है, तो इतने सारे मुहूर्त होते हैं। सही टाइम पे करा हुआ आपको हमेशा फल देता है। अब किसी को गाड़ी खरीदनी हो तो पंचमी को खरीदो, दशमी को खरीदो या खरीदो पूर्णिमा, ठीक है। दिन कौन से लोगे? बहुत फोन आते हैं, किस दिन गाड़ी खरीदे, ठीक है। मंडे को गाड़ी लो, थर्सडे को ले सकते हो, फ्राइडे को ले सकते हो, वेडनेसडे को ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप क्लास में आओगे मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे चेक करते हैं हमारे लग्ना। मूवेबल में लेनी चाहिए। मूवेबल 3 तरह के लग्नाज होते हैं,
मूवेबल में क्यों लेनी चाहिए? मूवेबल में ये इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि वो आपकी चलती रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो मूवेबल लगना में लोगे आप। जब आप इन चीजों को समझोगे, पढ़ोगे, तो आप समझ पाओगे कि कैसे मास शुद्धि, लगन शुद्धि, देश शुद्धि, कृष्ण पक्ष, ये कैसे हम लोग देखते हैं। अब नक्षत्र आपको देखना, तो इसमें गाड़ी खरीदने के लिए आपके पास 12 नक्षत्र हैं। एक नहीं, दो नहीं, इन डेट्स पे आप ये नक्षत्र चेक कर सकते हो, लिख लो। अश्वनी नक्षत्र गाड़ी ले सकते हो। मृगशिरा हो, जो लिखना चाहे वो लिख लो, क्योंकि जो ज्योतिष वाले नहीं है उनको थोड़ा होगा। मृगशिरा, वही शब्द शायद थोड़े से लगेंगे, कहते हो तो मैं लिख देती हूँ, अगर कोई किसी को इश्यू है तो मैं लिख देती हूँ। मैं चैट में कर दो मैसेज, मैं लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। पुनर्वसु, पुष्पे नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, गनिष्का नक्षत्र, शतभिषा, अभिजीत, अभिजीत नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। ओके ओके। अश्वनी, मृगशिरा, पुनर हिंदी में लिखूं? ओके। पुष्पे नक्षत्र, हस्ता, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, गनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा, अभिजीत, बुधवार को छोड़ देना अभिजीत, ठीक है, एक्सेप्ट वेडनेसडे। अभिजीत में सब लोग करते हैं, लेकिन बुधवार को एक अभिजीत पे कुछ नहीं करना किसी भी चीज में। रेवती नक्षत्र, ठीक है जी। तो जो ये हमारा कोर्स है, देखो इसमें मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ, बहुत डिटेल है, ये पिक पॉइंट्स है। मैंने आपको ये दिन वाला इसलिए बताया कि आप उसको यूज कर पाओ, क्योंकि इतने कम समय में सारी चीजों को कोरिलेट करना, लेकिन इतना भी आप करते हो तो आप देखोगे आपकी बहुत सारी चीजें बेटर हो सकती है। तो इस पर हम पढ़ने वाले मुहूर्त शास्त्र है क्या। मुहूर्त शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए, कितनी तरह के मुहूर्त होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मुहूर्त, अब हम मुहूर्त करें क्यों, सीखे क्यों, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नॉलेज, जैसे भी मैंने आपको तिथियों की नॉलेज दी, दिन की नॉलेज, नक्षत्र की, ठीक है, करण की, योगास की। अब आपको सारी चीजें नहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, 3 चीजों को आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको दिन ना मिले, हो सकता है आपको तिथि ना मिले, हो सकता है आपको तो वो नहीं मिले, तो हम आपको बताएंगे कि हाँ ये 3 चीजें आ गई, आपने ओके कर देना और वो मिल जाती, ठीक है। पक्षा क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और इनको हम किस तरह से एनर्जी में यूज कर सकते हैं। आयान क्या होते हैं, चौघड़िया क्या होते हैं, ठीक है। चौघड़िया मतलब जब हमें छोटी छोटी यात्राओं पे जाना पड़ता है, हम किसी से बिजनेस पे जा रहे हैं, हम कौन से ऐसा समय यूज करें कि हमारी पेमेंट्स ना रुके, या हम धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो हम कौन से मुहूर्त का यूज करें। इसके अलावा चौघड़ी आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कि हम 3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो हम कौन सा यूज करें, विदेश जा रहे हैं तो हम कौन से एक ऐसे समय पे जाएं जो हमारे लिए
जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो हमारा काम पूरा हो। ठीक है। ऋतुचर्या, ऋतु क्या ये क्या, व्हाट इज ऋतु एंड लगना। हाँ, ऋतु क्या होती है, जो हमारी 6 ऋतु है उसमें कौन सी ऋतु को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लगना क्या है, लगन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, होरा क्या है, होरा शास्त्र क्या होता है। होरा जो होता है संस्कृत का एक वर्ड है, ये पुराना एक वर्ड है जिसका नाम था ओ होरा, जिसमें से ओ और ता हटा दिया, होरा रह गया। होरा मतलब एक ऐसा समय, क्योंकि एक पूरे दिन में भी एक ऐसा समय आता है हम मुहूर्त के लिए नहीं बैठ सकते, कोई भी हमें इम्पोर्टेंट काम करना है तो हम वो 1 घंटा देख के कर सकते हैं। पूरे दिन के अंदर हमारी 2 होरा आती है, डे की एंड नाइट, और इन होरास की इम्पोर्टेंस क्या है ये सब हम करेंगे कि एक पार्ट है। उसके बाद हमने जो सीखना है, जो हम इसमें मुहूर्त आपको रेडीमेड बताएंगे और वैसे भी डिस्कस करेंगे। एक इंसान का क्या होता है नामकरण, जब उसका कैसे हम नामकरण मुहूर्त देखें, मुंडन, करण छेदन जो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाई करण छेदन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कानों को माना जाता है जुपिटर। ठीक है, तो इसलिए करण छेदन इज वेरी इंपॉर्टेंट कस्टम इन हिंदुज्म। सगाई का मुहूर्त, शादी का मुहूर्त, हमें एजुकेशन को स्टार्ट करनी है तो हमारे बच्चे के जीवन में कोई दिक्कत ना आए, या हम अपनी भी स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन में भी 3 तरह के आप मुहूर्त पढ़ोगे। एक होता है अक्षर, जब बच्चा पहला अक्षर लिखना शुरू करता है। दूसरा होता है विद्या आरंभ करना, उसका क्या मुहूर्त होता है। तीसरा होता है कि हायर एजुकेशन के, हमने कोई नया बिजनेस खोलना है, नई शॉप बनानी है, उसका मुहूर्त। गृह प्रवेश करना है, उसका मुहूर्त। गृह आरंभ करना है, उसका मुहूर्त। कोई हमें व्हीकल खरीदना है, उसका मुहूर्त। कोई हमें मशीनरी खरीदनी है, यानी कि हमें कोई जैसे कि फ्रिज खरीदना है, हमें कोई बोरिंग मशीन खरीदनी है, कुछ भी इस तरह का, हमें कोई लैंड खरीदना है, उसका मुहूर्त। ठीक है, हमें कोई देव प्रतिष्ठा करानी है कहीं पर, उसका मुहूर्त। आपको पता है जितने भी मंदिर होते हैं वो भी बिना मुहूर्त के, उसका कोई भी मुहूर्त नहीं, बिना मुहूर्त के कुछ भी नहीं कराया जाता। मुहूर्त वो तंत्र साधना, यहाँ पर वो तंत्रों के लिए भी बताऊंगी, वैसे मंत्र साधना के लिए भी बताऊंगी। मेरा मंत्रों में दिल नहीं लगता तो किस टाइम पे आपको वो मंत्र की साधना करनी है। अगर कोई आपके घर में वाटर की दिक्कत है, पानी नहीं निकल पा रहा तो उसका मुहूर्त। आपने कोई नया ऑफिस ज्वाइन करना है, किस दिन करें, किस टाइम पे करें, उसका मुहूर्त। कोई प्रमोशन होके कहीं जा रहे हो, उसका मुहूर्त। ठीक है, कोई जर्नी पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या किसी पर्पस से जा रहे हो, उसका मुहूर्त। बाय एयर जा रहे हो तो उसका मुहूर्त। वास्तु शांति का मुहूर्त। और अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, धार्मिक यात्रा पे जा रहे हो, उसका मुहूर्त। बिजनेस स्टार्ट करना, उसका मुहूर्त। कोई दवाई नहीं लगती, उसका मुहूर्त। कोई आपको अपना बनाना है, उसका मुहूर्त। और अगर आपको कोई सर्जरी करानी है तो उसका मुहूर्त। कोई आपको केस फाइल करना है तो उसका मुहूर्त। कोई भी नया ट्रीटमेंट शुरू करना है, उसका मुहूर्त। और डेली के 7 होरास को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उन 7 के 7 मुहूर्त। इट्स अ बिग 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 कोर्स, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों को मैडम कौन कौन सीख सकता है ये सब लोग सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अभी मैंने सिखाया, किसी को दिक्कत हुई, कुछ समझ आया? मैडम सब सीख सकते हैं, और सीखना किन किन को चाहिए? सबको सीखना चाहिए। मतलब सी आपके ये मुहूर्त जो है ना, डेली के हर चीज के है हमारी लाइफ के। कोई भी एक ऐसा काम नहीं है ना कि जो इनके बिना चले। काम तो हमें करना ही है, अगर हम चाहते हैं हमारा काम बिना रुके हो जाए। और ये जो चीजें ये हमने नहीं बनाई है ना, हमने नहीं बनाई हुई। आपको मैं वो सॉफ्टवेयर दूंगी, आप उसमें चेक करोगे, ये सब वहां हो रही है, ये सब क्रियाएं। बिना मुहूर्त के तो आपको कोई भी नहीं बताता। आप गाड़ी भी लेते हो, पंडित जी से पूछते हो, कितने लोग पूछते हैं? मैडम सब लोग क्या है कि बड़ी बड़ी चीजें जैसे गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, उसके बारे में तो पूछते हैं, या शादी करानी है तो उसका पूछते हैं, लेकिन कभी भी कोई दूसरे छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए नहीं पूछते हैं, तो डे टू डे लाइफ में बहुत पीछे चले जाते हैं। बस मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर हम इस विद्या से, अगर हमने सीख कर अपनी डे टू डे लाइफ में अगर थोड़ा थोड़ा हमने इसको यूज किया, तो कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि हमारी जो प्रगति की जो रफ्तार है वो रॉकेट की गति से हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है मुहूर्त शास्त्र से? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि उर्मिला जी कह रही है मेरा कल ऑपरेशन है, तो मुहूर्त देखते हैं। मैं बिल्कुल देख सकते हैं, आप बेस्ट टाइम पे कर सकते हो। अब आपने कल डेट ले लिया, आपको डॉक्टर पूछता है ना कब कराना ऑपरेशन, अगर आपको पता हो तो आप उस डेट को उस चीज पे करा सकते हो, बहुत आसानी से करा सकते हो।
जी और ये आप हर चीज में यूज कर सकते हो। ये तो आपकी डेली की चीजें है ना। अभी जो मैंने आपको एक तिथि का छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाया है, मतलब इट्स अ सिंगल पॉइंट। तो आपको इतना तो समझ में आया ना कि मेरे को इस डेट पे नहीं करना, रिक्ता डेट पे नहीं करना कोई भी काम, तो आप अवॉइड कर सकते हो ना। आप आसानी से जाके देख सकते हो ना कि मैं ये काम नहीं करूँ इस टाइम पे। जी 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 जी। तो आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। अब ऑपरेशन है, आपको किस दिन कराना है, आप ट्यूसडे को ऑपरेशन कराओगे, बहुत अच्छा ऑपरेशन होगा आपका। तो ऑपरेशन के भी डेट्स हैं, कल ट्यूसडे ये कोइंसिडेंटली, तो आपने सही टाइम सही दिन यूज करा है। उर्मिला जी डोंट वरी। तो हर चीज का मुहूर्त और बहुत आसानी से देख पाते हैं, ये आपकी लाइफ को सिंपल बनाते हैं। अब आपके पास मान लो एक ऐसा टाइम आपने चेक कर लिया और आपसे कोई पैसे मांग रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो ना कि हाँ भाई मैं 4 दिन बाद दे दूंगा। उसमें वो मुहूर्त भी आपको कब किसको पैसा देना है, कब किसी से मांगना है। अभी तो इसमें मैंने शायद 10-15 इसमें रह भी गए जी लिखने वाले भी। तो ये सबको सीखना चाहिए, सबके बहुत काम आएगा, आपके अपने काम आएगा। और हमने कोशिश करी है इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज देने की, जी। और तो ताकि अब आप मैं मैडम कहता हूँ कि अब इतने सारे हैंड रेस हैं, तो जिन जिन के कैमरा ओपन है उनसे हम क्वेश्चन आंसर ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए, कंटेंट बहुत बड़ा है, जैसा कि मैडम ने बताया, केवल एक बुलेट पॉइंट बताने से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हर कोई कर सकता है। जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता उसको भी हम सिखा के ही भेजेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिसको भी क्लास करनी है वो मुझसे संपर्क कर सकता है। और अब मैं आपको इनकी कॉस्ट बता देता हूँ। देखिए, एक हमारी क्लास आ रही है ये मुहूर्त शास्त्र की, ये 6 डेज की वर्कशॉप है। हालांकि मेरे ख्याल से 7 दिन लगेंगे ही, लेकिन 6 दिन आप मान के चलिए। मुहूर्त शास्त्र, इसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो 12:11 का है। आफ्टरनून का बैच है, यानी कि आपको आफ्टरनून 12:11 पे ये स्टार्ट हो जाएगा और 1.5 घंटे की लगभग क्लास रहती ही रहती है ये। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, ई सर्टिफिकेशन मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 6 to 8 मंथ के लिए मिलती है, जो कि हमारी एक ऐप है, क्लास प्लस की ऐप है स्टार साइन की। वहां पर आप देख सकते हैं इसको, अपने मोबाइल पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम रहेंगी। क्लासेस लाइव है, मैं बता देता हूँ कि मैडम खुद कंडक्ट करती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर। ग्रुप का भी सपोर्ट आपके लिए 2-3 महीने तक ओपन रहता है, मैडम आंसर करती है। उसके बाद भी अगर कुछ है तो फिर जब भी मैडम को टाइम होता है तो अपने ग्रुप में चेक कर कर वो आंसर करती हैं, लेकिन 2-3 महीने तो बिल्कुल एक्टिव रहती है। तो ग्रुप सपोर्ट आपको मिल रहा है, सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ऑन ऐप मिल रही है। 13 तारीख से मैडम की 3 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें से एक मुहूर्त शास्त्र है। इसकी एनर्जी एक्सचेंज वैसे 10-12 हजार 7 हजार ऐसी होती है, जैसा कि हमने लिखा है 7,777, लेकिन हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है 4,100 में। जैसा कि आपको पता है कि स्टार साइन हमेशा कुछ ना कुछ बेसिक प्राइस में ही लाता है। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है, तो जो भी ये क्लास करना चाहता है, कल रात को 12 बजे तक, क्योंकि हमने 3 दिन की ये जो ब्लेसिंग क्लास रखी है वो कल भी होने वाली है, तो कल रात को 12 बजे तक यानी 11:59 तक जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ और क्लास के नाम के साथ मेरे नंबर 7665559566 पर शेयर करेगा, उसके लिए ये क्लास 1770 रुपए है। यानी 11 तारीख को, यानी कि कल रात को 12 बजे से पहले पहले अगर आप ये करते हैं तो 1770 रुपए। उसके बाद अगर आपका मूड बनता है या आप डिसीजन लेते हैं तो इस क्लास की रेट जो रहेगी वो 4100 रहेगी सभी के लिए। पेमेंट कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूं। पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाला है। किसी भी तरह की हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी क्लास होती है तो क्लास का पेमेंट इसी के अंदर ही जाता है। तो आप बिना पूछे इस नंबर पर पेमेंट कर कर अपनी क्लास की सीट रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट आपको करना है 9675176666। मैं नंबर रिपीट कर देता हूं, 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो आपको स्क्रीन शेयर शॉट कर, जो आपका पेमेंट का आपने स्लिप है वो मेरे साथ शेयर करनी है। मेरा नंबर है 7665559566, जो कि हर पोस्टर पे रहता है और लिंक भी मैं ही आपको सेंड करता हूं। तो आप मेरे नंबर पे करके या फिर मुझे कॉल कर कर कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है, स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेज दिया है पेमेंट का, प्लीज कंफर्म। तो मैं वहां पर आपको व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दूंगा। आपको व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पे 7665559566 पर।
अब 3 क्लासेस जो आ रही है उसकी एक दूसरी क्लास है जिसके अंदर आपने बहुत सारा प्यार दिया है हमको। 6 डेज की ये भी वर्कशॉप रहेगी, ये भी आपकी 13 से ही स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:10 का है इवनिंग का। मौर्य शास्त्र आपकी 12 बजे है और ये वाली क्लास आपकी 9:10 पे है। ये एक ऑसम क्लास है, ये एक प्रोफेशनल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने कभी भी प्रोफेशनल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं की है तो प्लीज जरूर करें, क्योंकि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ एंड हेल्थ इज द रियल वेल्थ। इसका एनर्जी एक्सचेंज हमने 3540 रुपए रखा है रात को 12 बजे से पहले। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कल रात को 11 बजे से पहले 12 बजे से पहले 11 तारीख को 12 बजे से पहले पेमेंट करने पर 3540 आपको इसका करना है। अगर उसके बाद आपका मूड बनता है तो आप 4100। इसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने ऐप पे दी हुई है, सैटरडे को ये हुआ था। आज की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। इसकी रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर इसकी रिकॉर्डिंग आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। हमारा एक ऐप डाउनलोड करके एक सिंपल तरीका है बैच कोड डालने का, बैच कोड डालकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी सब कुछ वही सुविधा है, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन और आपका ग्रुप का सपोर्ट, सब कुछ रहता है आपको इसके अंदर। दोनों नंबर नीचे दिए गए हैं। मेरा नंबर 7665559566 है और पेमेंट का नंबर 9675176666 है। तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। बस याद रखिए कि कल रात को 12 बजे से पहले पेमेंट करने पर आपको उसके अंदर तो बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसके अंदर आपको लगभग 600 रुपए का बेनिफिट इसके अंदर भी मिलने वाला है। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है नक्षत्र नाड़ी, जो कि बहुत ही ह्यूज क्लास होती है और बहुत बड़ी क्लास होती है, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी एक दिन बढ़ाया है। हो सकता है एक दिन और भी बढ़ जाए। तो 7 से 8 दिन की ये क्लासेस रहती हैं। इसका टॉपिक हम कल लेंगे। कल 7:30 बजे आप सभी को सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम लिंक से आना है। इसकी भी एक प्रॉपर क्लास होगी। इसके भी कोई ना कोई आपको 1-2 पॉइंट आपको जरूर पढ़ाए जाएंगे ताकि आपके नॉलेज में भी इनहांस हो। जो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो भी इसको ज्वाइन करें। नक्षत्र नाड़ी के लिए हमने सिर्फ इतना ही आपके लिए फैसिलिटी की है। स्टार्ट तो ये भी 13 तारीख को ही हो रही है। मौरस शास्त्र 12:11 आफ्टरनून, फिर 5:30 पर ये वाली क्लास और रात को 9:10 पे आपकी मेडिकल। इसका भी एनर्जी एक्सचेंज 4100 है। इसमें एक हमने थोड़ा सा आपके लिए ट्विस्ट रखा है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप ये क्लास 13 तारीख तक करना चाहते हैं तो आपको 4100 ही पे करना है, जैसा कि उन दोनों क्लास का भी 4100 ही पे करना है। लेकिन कल रात को 12 बजे से पहले अगर आप इसका पेमेंट करते हैं तो इसका एनर्जी एक्सचेंज भी हमने 3540 ही रखा है। लेकिन अगर आपने मौरस शास्त्र या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एनरोलमेंट किया है या करना चाहते हैं और नक्षत्र नाड़ी एक एडिशनल क्लास ये वाली भी लेना चाहते हैं, तो आप नक्षत्र नाड़ी का सिर्फ और सिर्फ 1770 रुपए दे सकते हैं। यानी कि उन दोनों क्लास, अगर आप केवल नक्षत्र नाड़ी करना चाहते हैं तो 3540, और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ मैं उन दोनों में से भी एक क्लास या वो दोनों क्लासें भी करना चाहता हूं तो आपको इसका सिर्फ 1770 देना है। अगर आप किसी क्लास के साथ में ये लेते हैं उन दोनों क्लास के साथ में तो 1770, नहीं तो 3540। लेकिन ये दोनों ही ऑफर 1770 और 3540 के आपको कल रात को 11:49 यानी कि 12 बजे तक वैलिड है। उसके बाद तीनों ही क्लासों का रेट फ्लैट रहेगा 4100, 4100, 4100। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या आज के टॉपिक में अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो अब मैडम क्वेश्चन आंसर सेशन हम ओपन करते हैं। तो अब जिनके कैमरे ओपन है उनका ले लेते हैं। सबसे पहले श्यामलाल जी का ले लेते हैं। मैं एक चीज और बता देती हूँ पुरुषोत्तम जी, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी ग्रुप में ही जाएगी। ग्रुप में ही जाएगी, आपको सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। जैसे अभी मैं आपको पीडीएफ दिखा रही थी उसमें सारे मुहूर्त है। मैडम अभी मेरे को बार मैसेज कर रही है, उर्मिला मैम आप सब भी लिख सकते हो जिसका भी कोई ऑपरेशन होना है, जो चाहते हैं। बहुत बार ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस आती है, बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नोट कर सकते हो। आपका दिन रहना चाहिए ट्यूसडे या सैटरडे, ठीक है। और आपके तिथि होनी चाहिए 4, 9 और 14। तिथि की बात कर रही हूँ, ठीक है। चतुर्थी, नौमी एंड 14। राहु काल का मैडम कल ध्यान रखना, आई थिंक 3:30 बजे के करीब होगा, 3, 3:30 के बजे के करीब। जो लोग नक्षत्र को ऐड करना चाहते हैं नक्षत्र को, हाँ, उसमें आप करोगे आद्रा
ज्येष्ठा, अश्लेषा एंड मूला नक्षत्र। ये 4 नक्षत्रों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर आपके होरोस्कोप के हिसाब से उस टाइम पे मार्स अगर आपका 8th हाउस में आता तो आपकी सर्जरी और भी अच्छी हो। जो क्लास में आ रहे उन्हें मिलेगा। टेंशन ना लो, मैडम मैसेज कर रही है, उनका कल ही सर्जरी है और कोइंसिडेंट कल नोमी भी है। और कोइंसिडेंट बस मैडम 3 बजे का ध्यान रख ले, 3:30 बजे का, ट्यूसडे एंड सैटरडे। एंड नक्षत्र विल बी आद्रा, ज्येष्ठा, अश्लेषा एंड मूला। और कल का मैं राहु काल तिथि रहेगी आपकी 4, 9, 14। इन पे कराओ सर्जरी, देखो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। मैडम क्वेश्चन ले लें? हाँ हाँ बिल्कुल सर, क्वेश्चन लो। मैं सिर्फ आपको ये निवेदन कर रहा था कि हमारी जो ऐप है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग वहीं मिलती है, लेकिन जो पीडीएफ होती है वो भी आपको ऐप पे ही मिलती है। वैसे तो वो 1 साल के लिए मिलती है। कोई भी क्लास हो, 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, आपको 1 साल बहुत होता है अपने नोट्स बनाने के लिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ आपको ये विशेषता है कि आपको अपने उस पर ही मिल जाती है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। इसलिए इसके अलावा जो भी चीजें होती हैं वो ऐप पर ही आपको मिलती हैं। उसका क्या कारण है वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। वो सारी ऐप पे ही मिलने वाली है आपको। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की ये सारी जो भी ब्रांच है उसकी ही आपको उसमें मिलती है, फिजिकल मिल जाती है आपके व्हाट्सएप पे। सबसे पहले श्यामलाल जी का ले लेते हैं। राधे राधे सर। राधे सर, क्या हाल है? ठीक हो? हेलो। जी जी सर, सुनाइए, आ रहा है सर। हाँ सर, मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि जो सैटरडे वाली ये रिकॉर्डिंग है प्लीज मेरे को सेंड कर दे। आपको मैसेज भी किया था लेकिन वो मिली नहीं। मैंने आपका वो ऐप भी इंस्टॉल कर लिया है पर वहाँ पे मुझे दिखी नहीं कोई। कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसीजर बता देता हूँ। जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सर नीचे, वो तो एक्टिवेट हो गया, सारा कुछ हो गया सर। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, हाँ जी। आप मुझे कॉल कर लो अभी, जैसे सेशन अभी एंड हो जाएगा अभी 15-20 मिनट में, तो आप मुझे अच्छा। कॉल कर लीजिए और हैंड टू हैंड ऑन करवा लीजिए। ठीक है सर? अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरी बात सर ये है, मैं मुहूर्त वाला करना चाहता हूँ बट बहुत उसका बहुत टाइम जो है बहुत ऑड टाइम है, डे टाइम पॉसिबल नहीं है। शाम को हो सकता है? नहीं पॉसिबल? हो सकता सर, मैडम अकेली है पढ़ाने वाली और 3 क्लासें एक साथ कंडक्ट कर रही है आपकी सुविधा के लिए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर करना चाहती है, तो तीनों का टाइम फिक्स है और तीनों में ही एंट्रीज आ गई हैं बहुत सारी, तो उसका हम चेंज नहीं कर पाएंगे सर। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर ग्रुप में क्वेश्चन करिए। वीडियो तो चलो मिल जाती है पर वीडियो से इतना नहीं होता जो पर्सनली आप करते हो वो जो ज्यादा आपको बेटर होता है। टाइमिंग सूट करे, जो भी आपको टाइमिंग सूट करे आप उसमें ज्वाइन कीजिए सर। ठीक है, अभी तो यही अच्छा, टाइमिंग है जो दूसरी जी। मेडिकल वाली और अगर ये दोनों क्लासेस लेते हैं तो उसमें क्या चार्जेस होंगे सर? मेडिकल वाली कल रात को 11 बजे से 12 बजे से पहले पहले 3540, और अगर हाँ। मेडिकल के साथ साथ अगर आप नक्षत्र नाड़ी वाली भी लेना चाहते हैं तो नक्षत्र नाड़ी के केवल 1770। अच्छा, और इधर जो मुहूर्त वाली लेना चाहता हूँ और मुहूर्त medical वाली 1770। अच्छा चलो मुहूर्त वाली ठीक तो है। 1770 ही है कल तक। मेडिकल वाली 3540 है। नक्षत्र नाड़ी में सिर्फ आपका ये ट्विस्ट है कि अगर किसी क्लास के साथ लेते हैं तो 1770, और अगर अकेला लेना चाहते हैं तो 3540 सर। ठीक है सर? ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर लें या मेरे को व्हाट्सएप कर लें। ठीक है। धन्यवाद जी। ये वाली क्लास तो हमारी फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने, ताकि आप लोगों के पास अगली बार से ये भी उतने में ही आने वाली है। ये नेक्स्ट टाइम हाँ। हम फर्स्ट क्लास वही लाते हैं फर्स्ट ताकि क्लास आप, हमेशा कम में आती है, हमेशा। ताकि आप लोगों के पास नॉलेज पहुंच पाए और एक कॉमन पर्सन भी कर पाए, पैसे के चक्कर में कोई रह ना पाए। और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने लाइफ में देखी है कि लोग हील नहीं कर पाते और चीजें नहीं कर पाते, तो वो आप सबको बेनिफिट मिले। दैट इज द ओनली पर्पस। मनी इज नॉट अ मैटर फॉर अस, डोंट वरी। जी। मीनुक सिंह जी, राधे राधे मैम, अनम्यूट करिए जी। हेलो मैम। हेलो, राधे राधे। राधे राधे, बोलो। मैम मैं तो बोल रही हूँ कि बस ये बताओ कि हम कितने लकी हैं, मतलब कितनी अच्छी किस्मत है ना कि आप जैसे मेंटोर मिल गए। मतलब मैं तो इतना भटकती रहती थी, अभी जो भी मतलब जो भी पढ़ाई करती हूँ सारी प्रेडिक्शन मैम सही जाती है आपकी द्वारा जो भी पढ़ाई करी गई है।
अभी आपको बताऊंगी जो मैंने एक्चुअली में, मैं आपको सच्ची बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में तो हमेशा लर्नर रहते हैं। इस कोर्स के जो मेरे मतलब मैं बोलूँ कि जो मेरे जिन्होंने मुझे हिट किया है ना, इज अ वेरी फेमस राइटर। और जिनके बाद मैंने सीखा यार इतनी मतलब हिंदू ये जो चीजें बनी हुई है उसमें कितनी पावर है, लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आती थी ना। मैंने इस कोर्स के पीछे बहुत रिसर्च करी है 3 साल, और इसको एक एज इजी लैंग्वेज में लेके आए हैं कि क्यों इस टाइम पे शादी नहीं होती। बचपन से सुनते आ रहे थे ये टाइम पे ये नहीं होता, ये टाइम पे ये नहीं, लेकिन क्यों नहीं होता। तो और अभी आप लोग को मैं बताऊंगी कि अमावस के आप करते हो तो आपके वो चार्ज हो जाएंगे, जो चीजें आपकी चार्ज नहीं। आप लोग बार बार पूछते हो ना एक क्वेश्चन, मैडम इंट्यूशन कैसे अच्छी होगी, मैडम ये कैसे अच्छा होगा। तो अब आपको उस मुहूर्त पे करना, आपको मजा आएगा, बहुत बेनिफिट होगा। मैम मुझे तो बहुत फायदा होगा, मेरे हस्बैंड को क्लिनिक शिफ्ट करना है 1 अगस्त को। तो हाँ मैं कोर्स करूंगी तो फिर मैं उस हिसाब से निकाल लूंगी ना मैम उनका। निकालने को रेडीमेड मिलेंगे आपको, उसमें 3 चीजें पकड़नी है और चल दो बस। आपको मेहनत नहीं करनी, मैं आपको समझाऊंगी सारा, सो डैट कि आपको छोटी छोटी चीजों को भी यूज कर पाओ। ओके मैम, सब कुछ थैंक यू। रेडीमेड जैसा पहले ले रहे हो आप, तो सारा कुछ रेडीमेड लेते हो ना, हम तो रेडी टू ईट हाँ देते हैं आपको। मेहनत तो बड़ा ना। हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू जी मीनू सिंह जी। रेणु कपूर जी। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम मुझे ये एक तो ये पूछना है, जैसे आपने अभी गाड़ी का बताया, गाड़ी कब खरीदे है, तो ये प्रॉपर्टी के लिए भी सेम ही रेट्स रहती हैं? नहीं 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 नहीं, किसी चीज के लिए भी सेम नहीं है। अच्छा सब बताऊंगी, तो ये इतने सारे मुहूर्त किस लिए है। अच्छा। और एक चीज और अच्छा, कि प्रॉपर्टी में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि मूवमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी। तो फिर कैसे सेम हो जाएगा। ओके। यही तो गड़बड़ करते हैं। और एक चीज और मैम, ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वो BNN ये डिफरेंट है ना कोर्सेज? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरा बीमारियों पर है, हेल्थ इश्यूज पे है, उसका करेक्शंस पे है, उसके रेमेडीज पे है। बीमारी आए ना उस टाइम पे आप कैसे करोगे, बीमारी आ गई तो उसको कैसे हील करोगे, कौन सा साइंस आपको यूज करोगे। जो पहले के 2 वेबिनार है जो आपने लिए होंगे ना क्लासेस में, मेडिकल साइंस इज डिफरेंट, नक्षत्र पे हम कल बात करें। नहीं अभी मेरा मतलब था मैडम BNN बीएनएन के वो लिए अलग बोल है। रहे हैं मैडम। बीएनएन इज अ BNN डिफरेंट बिगरू नाड़ी नंदी अच्छा, बिल्कुल। बीएनएन, हाँ बीएनएन इज डिफरेंट। बीएनएन इज बेस्ड ऑन कारक एंड नक्षत्र इज बेस्ड ऑन प्रिडिक्टिव साइंस, कि आपका प्रॉमिस है या नहीं है। अगर है या अगर उसमें क्या है, उसमें प्लैनेट से इंपॉर्टेंट नक्षत्र, नक्षत्र से इंपॉर्टेंट सब लोग, ठीक है। आपको मिले मिलाए बॉक्सेस मिलेंगे, आप कैसे 2 मिनट में देख लेते हो। और आपकी महादशा अंतरदशा प्रॉमिस है या नहीं है। आपका प्रॉमिस है तो वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो जो चीज उसको ट्रिगर कर रही है आप उसको समझ में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग है BNN से? बिल्कुल, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ वी विल मॉनिटर ओनली दैट डिजीज एंड द थिंग्स। थैंक यू मैम। उसमें आप बीमारी, उसमें आप बीमारी का एक पार्ट है, ये पूरा बीमारी होता है। इसकी रेमेडीज, इसका वो अलग है, उसका सब कुछ अलग है। धन्यवाद जी, धन्यवाद रेणु जी। हर्षा जी, हर्षा जैन जी, आपने एड्रेस भेज दिया है, आपको हम कल निकाल देंगे, ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन है कि मैम ने बोला पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा और अमावस्या, तो वो दोनों पक्ष में किसी भी पक्षों की ले सकते हैं? दोनों पक्षों में आएगी तो पूर्णमासी एक ही में आती नहीं मतलब पंचमी दसवीं तो दोनों पक्ष में आएगी। है। पंचमी पहली बार, पंचमी नहीं मीन्स आती। तो जब हम इसको काउंट करेंगे ना, तो जो हाँ दूसरी पंचमी आती है ना, वो पंचमी हम बोलते कृष्ण पक्ष की पंचमी है, लेकिन वो होती क्या है, वो होती है हमारी 21 तिथि। 21 तिथि। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। मैडम ये पीडीएफ जो है वो किस में मिलने वाली है, हिंदी या इंग्लिश में? देखो सर ऐसा है, जितने भी लोग आएंगे उनको मैं सिखा दूंगी, गारंटी है। अब ये सब मत करो, 2 जने हिंदी, 2 जने इंग्लिश, 2 जने ये, आप लोग को आना मेरी गारंटी है, वो टेंशन मत लो। जो लोग पढ़ते आए उन्हें पता ही है ना। कईयों को हिंदी में इशू है, कईयों को इंग्लिश में इशू है। वी विल ट्राई। देखो हम, आपको पता ही, हम लोग को भी हिंदी में मुश्किल होती है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी, जितना भी होगा पॉसिबल मैं आप पढ़ाया आपको हिंदी में ही जाता है, समझाया आपको हिंदी, आप समझ जाते हो। पीडीएफ इंग्लिश में टाइप होती है, राइट मैडम?
और जितनी भी मदद होगी सारा पढ़ाएंगे, उसको देख के नोट्स बनाना, जहाँ भी मदद होगी मैं सारी मदद करूंगी, आपकी चिंता नहीं जी। करो। सपना मंगनानी जी का ले लेते हैं। मैडम आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए मैडम आपके पास आते हैं। सारा के बड़े दिनों बाद देखा, कैसे हैं आप? कौन मैडम? आप अनम्यूट कर लीजिए। कैसे हैं? सारा ने शायद मेरे से कोर्स किया था कोई, आई रिमेम्बर कि कौन सा ज्योतिष। हाँ प्रश्न। मैम जी मैम तलिस्मान का किया और प्रश्न शास्त्र किया मैम। ओके ओके। प्रश्न शास्त्र से काफी फायदा हो रहा है, मतलब प्रॉपरली तो अभी नहीं, बट हाँ काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही हैं मैम, बहुत अच्छा है वो तो। आपका क्या क्वेश्चन है मैडम, बताइए। अच्छा मैम, एक तो मैं ये कह रही थी कि वैसे 6:45 के बाद नवमी तिथि स्टार्ट हो गई थी मैम। अष्टमी नहीं थी, नवमी हो गई थी। अच्छा अब वो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जी। अच्छा मैडम अब मैंने इनाम दे दिए मैडम, क्या कर रहे हो आप? बंदा तो मेरा है, क्योंकि सही तिथि तो मैंने बताई। आप भी भेज दीजिए मैडम, मेरा नंबर है ना आपके पास, जी है, मैं भेज दूंगी। आप भी भेज दीजिए। जी प्रश्ना में भी हुआ था, प्रश्ना में भी हम लोग होरा लगा रहे थे, 5 मिनट बाद होरा चेंज हो गया। तो वहां पर भी हुआ था ऐसा जी कि मैम, तो वो होता है, तिथि में होता है। जी। मैम जैसे अभी पंचमी की जो बात हो रही है, इसका मतलब जो ये शुक्ल पक्ष की जो पंचमी हम उसको मानेंगे, कृष्ण पक्ष वाली को फिर पंचमी नहीं कहेंगे एग्जैक्टली। वो ज्यादा पावरफुल है ना, उसी को मानेंगे पूर्णमासी का। पूर्णमासी को, क्योंकि अगर हम उस हिसाब से देखें तो कृष्ण पक्ष की पंचमी ज्यादा बली मानी जाएगी। मतलब अगर जो आपने बताया कल पे जैसे जाओगे तो उस पे मानी जाएगी, मान लो कोई वर्क कर रहे हो तो आप उसको मानी जाएगी, अब दोनों का कॉमन ले लो ना। नहीं, अगर जैसे हम कृष्ण पक्ष की, आपने बोला कि वो 1 से 5 तक पूर्ण बलि होती है, ठीक है, और उधर वो शुक्ल पक्ष में कम बलि होती है, तो फिर हम कृष्ण पक्ष की पंचमी पे काम करना चाहिए फिर। आप वो वाली पंचमी लोगे, कृष्ण, सपोज आपको कोई काम पूर्ण करना है अपना, आपको कोई काम पूर्ण करना है तो आप उसमें करोगे। आपको कोई चीज चार्जिंग करनी है, अब क्या होता है कि अमावस के बाद जी चार्जिंग नहीं होगी क्योंकि कृष्ण पक्ष शुरू हो गए, तो आपका फर्स्ट से लेके पंचमी यानी कि 16 से लेके उतने टाइम में भी बल रहता है। तो फिर आप बेस्ट कौन सी रहती है? अगर आपको कोई काम करना है तो पूर्णमासी वाली, पूर्णमासी लो। पूर्णमासी वाली हो जाती, ठीक है। और मैम अभी आपने बताया कि बुधवार का जो अभिजीत मुहूर्त होता है उसको, उसमें कोई काम स्टार्ट नहीं करा जाता, उसका क्या रीजन है? नॉर्मली अभिजीत को तो अबुझा होता है ना, वो तो राहु काल होता है। वो राहु काल के टाइम पर ही आता है, 12 से 1:30 के बीच में ही आता है, इस वजह से। बट अगर वो उससे पहले आ रहा है तो कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है, बट वो स्टार्ट 11 बजे से, अगर क्यों नॉर्मली 11 सवा 11 बजे के आसपास स्टार्ट होता है अभिजीत मुहूर्त। नहीं जरूरी नहीं है, लगभग 11 बज के एंड के टाइम्स पे होता है ना। हाँ मतलब उतना 11 से 12 साढ़े 12 इतना ऑलमोस्ट टाइम यही रहता है। तो जैसे कोई काम स्टार्ट करना हो, वो 11 मतलब 12 बजे से पहले शुरू अगर हो गया अभिजीत, तब स्टार्ट कर लेना उसमें। तब कर सकते हो, तब कर सकते हो। ठीक है मैम। और लेकिन एक जनरल भी हंसारा यूज करो कि अगर आप कोई चीज को यूज कर रहे हो और आपका वो चीज आने वाली है। हाँ जी, मैंने कहा अगर वो चीज आने वाली है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तो आप करोगे, अवॉइड ही करो, है ना। जी जी। बहुत मजबूरी है तो हाँ, करो, हाँ। उसके भी तरीके होते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा मजबूरी है, नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो है, मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी, उसको करके करना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए मैडम। आपका, आप सब लोगों का दिल खुश होना चाहिए। रेशमी जी, आजकल तो न्यूमरोलॉजी के इतने दीवाने हैं, इतने सारे एस। जी मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। एक्चुअली मैं ऑलरेडी मैं प्रोनोलॉजी कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, तो मैं बस वही वरी हो रही हूँ कि क्योंकि एक साथ 2-2 कोर्स 3-3 कोर्स चल रहा है ना, तो आपकी जिसमें भी फ्रीक्वेंसी सेट होती हो मैडम, आपको मेडिकल की तकलीफ हो, मेडिकल में आइए। मौर्य शास्त्र तो सीखे क्योंकि वो तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, और नक्षत्र आड़ी है जो, वो तो मैडम कल बताएंगी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप उन तीनों में से सर सोच के आराम से, कल तक का ऑफर है, इसलिए कल तक आप टेंशन फ्री रहो। कल रात को 12 बजे बाद टेंशन लेनी है कि अब 4100 हो गए तीनों के, अब क्या करूं, तब तक टेंशन फ्री रहो आप। जी आपसे कुछ क्वेश्चन है कि एक्चुअली क्या हुआ कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में मतलब जीरो मेरे को अभी जो आपने जो बोला मेरे सर के ऊपर से सब गया, तो मेरे को जस्ट डाउट है कि मतलब मैं कर पाऊंगी या नहीं पाऊंगी वो यू आर द राइट पर्सन टू लर्न मैडम।
अगर आपका ग्लास पूरा खाली है तो आप पूरा का पूरा भर के जाओगे। जिसको पहले ही नॉलेज होता है ना, तो वो सोचता है कि मैं ये करूं कि वो करूं। आप 100% सीखने वाले हो मैडम। कोई ऐसा है जिसने मैडम के साथ 0 से शुरू किया है? सब मैं सबके हैंड डाउन करता हूँ। कोई ऐसा है जिसने मैडम के साथ 0 से शुरू किया था? कोई आज है क्या इसमें जिनको कुछ भी नहीं आता था? जी, लतिका मैम है, सुप्रिया गोयल जी हैं। मैं आपको टेस्टिमोनियल दिलाता हूँ जिन्होंने 0 से शुरू किया था, जिनको कुछ नहीं आता था। लतिका मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज अनम्यूट करें। यस सर, राधे राधे। राधे राधे मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, आप बताना चाहेंगे कि आपने 0 से शुरू किया तो कैसा लगा अब आपको? सर अभी आप ही मतलब आई एम एक्चुअली प्रूफ लाइक आई एम गोइंग ऑन एडिंग द क्लासेस इन माय लिस्ट। स्टारशाइन जब ज्वाइन किया था न्यूमरोलॉजी से 1 साल हो गया, उसके बाद चित्रा मैम के जितने भी क्लास आए हैं एंड सक्सेस लाइफ में आते ही जा रहा है। भले वो हम रेमेडीज करे ना करे, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी आ रही है मैम के साथ जुड़ने के बाद कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू। स्नेहा जी भी हैं मैडम। ये देखिए, मैं आपसे आपका क्वेश्चन लूंगा मैडम। मैं आपको 2-4 लोगों से बात करा देता हूँ क्योंकि आज मौजूद है, तो आपको भी और जो भी दूसरे भी सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा लगेगा। जी स्नेहा जी, आपने 0 से शुरुआत किया था? मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन हमारे को, ये आपको ईयरफोन हटाना पड़ेगा। जब तक राजीव जैन जी से भी मैं बात कर लेता हूँ। जी राजीव जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर आप तो कह रहे थे कि 0 से शुरू किया, मैंने तो -0 से शुरू किया था। मैं आपको -0 से तो एक बार वो बोलते थे, मैं सोचता रहता था कहाँ लिखूं क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आता था। बट टच वुड मेरी बेस ऐसी रही है, राइट फ्रॉम मनीष सर से लेके सारा कुछ जो कराते गए, बेस वो बनाते गए। बाकी जो था मतलब गाड़ी को राजधानी जो बनानी है वो मैम करते गए सारा कुछ, और हमारे को तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन टच वुड आई मस्ट से, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ये वाला जो अभी उन्होंने मुहूर्त वाला भी निकाला है, अब वो लगता है कि यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट था यार, ये मिस कैसे हो गया, अभी तक पता ही नहीं था, सोचा ही नहीं था हमने अभी। और वो चीज है कि बस उसके लिए मैं कहता हूँ कि यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो ये तो मैं तो कर ही रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू राजीव जी। और आपको भी एक बात बताती हूँ, आप जैनिज्म में हो। जब हम जैनिज्म में पूजा करते हैं, हाँ जी, तब भगवान जी के 5 कल्याणक होते हैं, ठीक है, गर्भ, जग, तप, मोक्ष। हाँ जी, तो जब मोक्ष कल्याणक होता है, परफेक्टली राइट। हाँ जी, उसमें क्या लिखा होता है? शोध, वधि, तिथि। ये तो सोचो कि वो योग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोर्स मेरा एक इंस्पिरेशन है, एक राइटर का, और ये लाने का मेरा रीजन यहाँ पर वो चीज नहीं है एक्चुअली। ये रीजन लाने का ये है कि कैसे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, और हम कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत सारी गलतियां हम लोगों ने भी करी है, मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने, क्योंकि एवरी डे इज अ लर्निंग, एवरी आवर इज अ लर्निंग, एवरी मिनट इज अ लर्निंग। वेरी ट्रू। और आप ये देखिए ना, जैसे हमने भी कई बार पढ़ता रहता हूँ, वो हिंदी में लिखा होता है, तिथि वगैरह लिख लेते हैं, वो पढ़ लिए, लेकिन दोबारा क्या पूछेंगे, रिपीट करेंगे, वो पता ही कोई नहीं, हमारे को पढ़ लिया बस क्लियर हो गया। लेकिन अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम आप करवा के अब पढ़ेंगे, अब ध्यान से पढ़ेंगे उसको, ध्यान की कौन कौन सी डेट है क्या है, तो वो चीज आपके वही मैं कह रही हूँ, उसको समझ लोगे ना, फिर नहीं होगा। हमें भी वही देख रहा हूँ, आपने जो 2 और बताए हैं, मेडिकल वाला और नक्षत्र वाला, वो भी दोनों मैंने किए हुए हैं आपसे। वो दोनों किए हुए, 3rd वाला रह गया था। और देखो टाइमिंग वही होती है कि देखो अब आना था, अब मैं आपके बता ही रहा हूँ, कल शुरू कर रहा हूँ इसको। तो मैं इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। आज आपको कोई और हो रहा किस लिए होता है? हो रहा हर काम के लिए है। मान लो आपको अभी गाड़ी खरीदनी है, आपको किसी से मिलने जाना है, आपने देख लिया भाई मुझे मिलने जाना, और आपने देख लिया, और अभी यहाँ पे शायद आज ही बात हुई है, दीपक है या नहीं है मुझे नहीं पता, और उसने प्रश्न में होरा सीखा था, और उसने बोला मैडम मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेबल हुआ, मैं शनि के होरा में गया, मुझे बस नहीं मिली, मुझे ये दिक्कत आई, वो दिक्कत आई, और जैसे मेरा मरकरी का होरा लगा, मुझे सारी चीजें स्पीड से चल गई। तो आप देख सकते हो, हम आधा घंटा रुक जाए, 48 मिनट्स ही तो होते हैं, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। देखो मेरा काम है नॉलेज देना। वो जो है वो स्मूथ सेलिंग हो जाएगी, थोड़ा सा रुकना जो है हमारा, नहीं तो वही खटपट करते जाएंगे, वो दैट इज वेरी ट्रू। और आप ये देखिए, मैं कहा आधा घंटा पहले अभी बेटे के साथ बात हुई थी, उसने कुछ ना अपना वो क्लिनिक के साथ कुछ खोल रहा था, कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा, कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं शुरू हो रहा मेरा। तो देखिए उसने मेरे को आधा घंटा पहले ये पूछा है, और अभी आपने मेरे को उसका जवाब दे दिया, ये चीज सारा। तो मैं वही देख रहा हूँ कि चलो दिस विल बी सो नाइस टू मी, और सारा कुछ बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू।
हालांकि बहुत सारे हैं, स्नेहा जी हैं, सुप्रिया जी हैं, सभी लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन रश्मि जी का क्वेश्चन है, पहले रश्मि जी का ले लेते हैं। जी रश्मि जी, रश्मि जी। हाँ, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं मतलब टाइम भी थोड़ा सा मेरे को वो डिफिकल्ट लग रहा है, वो जो मुहूर्त वाला, तो आपके पीडीएफ में सब कुछ मतलब आपका वो सेट रहेगा, या मेरे को बहुत ज्यादा नोट डाउन करना, क्योंकि मेरे आपको को नोट डाउन नहीं करना है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन जो मैडम बताती हैं उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ये 6 दिन है, अगर आप सुबह 12 बजे आएंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। मैडम जो समझाती हैं, आप क्वेश्चन आंसर करते हो, उसमें बहुत अलग आनंद आता है। उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर 2-3 बार देख लोगे तो क्वेश्चन तो पूछने का सवाल ही नहीं है, आप तो पूछोगे ही नहीं सवाल। तो लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको कम से कम 2-3 बार देखनी रहेगी। लेकिन मैं बता दूं, वीडियो रिकॉर्डिंग ओनली आप मोबाइल पे देख पाते हो। लाइव क्लासेस जो रहती हैं वो आप आपके लैपटॉप पे भी देख सकते हो, पीसी पे देख सकते हो, टैब पे देख सकते हो, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होती है वो केवल और केवल मोबाइल पे दिखती है, वो तो आप थोड़ा ध्यान रखें। तो अगर इन केस मैं जस्ट पूछ रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, तो अगर मैं पेमेंट करती हूँ और किसी कारण लाइव क्लास नहीं कर पा रही हूँ जी या छूट जा रहा है, तो नेक्स्ट जब क्लास होगा मैं लाइव में तब बैठ सकती हूँ? मैडम एनी टाइम क्लास आपकी है, आपने पैसा दिया है, आप 1 दिन मत आओ, 2 दिन मत आओ, ज्वाइन करो सब, लेकिन इन्हीं 7 दिनों में, उसके अगले बार जब क्लास आएगी तो उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। वो 6 महीने बाद आती है, उसका रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं। कि अगर मान लीजिए कि इस बार थोड़ा सा ऐसे मतलब टाइम की वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ तो नहीं मैं नहीं, वो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हर क्लास का बैच अलग रहता है, सब लोग नए होते हैं। ये जरूर है कि अगर आप वापस से रिवाइज करने के लिए उस क्लास में आना चाहते हैं तो 50% देकर आप आ सकते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहूंगा। क्योंकि हर जो बंदा होता है ना, उसका बैच अलग होता है, उसमें कुछ कंटेंट किसी में ज्यादा आ जाता है, किसी में मॉडिफाई हो जाता है, तो वो कंफ्यूजिंग वाला काम। और हमारे यहाँ पर कोई भी बैच आता है ना, तो मैडम जैसे कम से कम भी 20 से 22 मॉडलिटी कराती हैं, हमारी सारी टीचर्स 20-20 मॉडलिटी कराती हैं, तो उनका जो आज मैडम कोर्स लाई है, अगर आप चूक गए किसी कारण से भी, आप थे, आपने वेबिनार नहीं आया, अटेंड नहीं किया, तो उसका लाभ आपको फिर अब 4 से 5 महीने बाद ही मिलेगा, या बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट लोगों की आती है तो 3 महीने में मिलता है। लेकिन 3 महीने तक तो वो कोर्स नहीं आता है, किसी भी कारण से नहीं आता है, क्योंकि बाकी सारे भी लाने पड़ते हैं। मैडम बैच फ्लावर कराती हैं, रेमेडियल वास्तु कराती हैं, इसके अलावा आपको बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कराती हैं, बीएनएन कराती हैं, अरोमा थेरेपी कराती हैं, रुद्राक्ष की। अरे हाँ, ये तो मैं आप सबको बताना ही भूल गया कि इसको जो भी ज्वाइन करेगा, उनको मैंने सैटरडे को ही बताया था, सभी को, तीनों क्लास वालों को, आपको रुद्राक्ष का कोर्स है जो हमारा 1770 का है, वो आपको हमने करवाया हुआ है, 1770 में 3 बार कराया हुआ है। वो आपको रिकॉर्डेड सेशन एब्सोल्युटली फ्री है, उसके क्वेश्चन आंसर भी आप मैडम से ग्रुप में कर सकते हो, तो वो भी आपको मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, वो कोई भी क्लास ज्वाइन करो सभी में मिल रहा है आपको। वो श्रवण के मंथ में आप लोगों को ब्लेसिंग है, और वो कोर्स ऐसा कोर्स नहीं है, वो कोर्स जब आप देखोगे ना उसको, वो एस्ट्रोलॉजिकली भी और उसके सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी, उसमें आपको 22 रुद्राक्ष तक पढ़ाया गया है। और वो मैं आपको बता दूं कि वो एक्चुअल में उस कोर्स की जो वर्थ है ना 3540 थी, वो भी हमने डिस्काउंट में 2-3 बार कराया है, क्योंकि वो भगवान से, शिव से रिलेटेड भी है, और लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो प्योर रेमेडियल कोर्स है वो, तो उसमें सब कुछ रेमेडी है आपके, बिल्कुल बहुत अमेजिंग कोर्स है वो भी आपको फ्री मिल रहा है आपको। आप लोग वास्तु भी करवाते हो मतलब? सब मैडम हमारे पास 80 से 90 मॉडलिटीज होती है, ऑलरेडी हो चुकी है, और भी हम नए नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टार साइन एक ओकल्ट का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप, हमारा एक यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो कल मॉर्निंग में आप मुझसे मांग लीजिए, वहां पर बहुत सारा कंटेंट है। आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, सब A to Z जो भी मॉडलिटी आप जानते हैं सभी होती है, कैंडल मैजिक, वो जो बैग, A to Z हम कोशिश करते हैं सारी की सारी लाने की। लेकिन देखिए, संसार ये सामुद्रिक शास्त्र है, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो आप मुझे सजेशन भेजिए, हम वो भी आपके लिए लाने का प्रयत्न करेंगे। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन कि ये ऑपरेशन का आपने बताया ना मैडम कि ट्यूसडे, सैटरडे और 4-9-14 वो क्या है मतलब? 4-9 देखो, अभी जो मैंने बोला क्लास में, आपको तिथि वर्ड समझ नहीं आया? आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो बताओ मुझे। मैं बंगाली। तिथि इज नॉट, तिथि इज क्या होती है, वो हिंदी की, जो जिसको हम हिंदी की टिपिकल तारीख नहीं बोलते, तिथि वो होती है जिसका कैसा होता है। कभी आपने सुना है 2 फेस्टिवल है, आज भी है कल भी है? सुना है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? जैसे कि अभी ना श्रावण महीना मतलब नॉर्थ इंडियन के लिए
चालू है, बट हमारे लिए अभी तक शुरू नहीं हुआ, ये 15 के बाद से चालू होगा सावन महीना। तो उसके मतलब मेरा भी यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि ये जो तिथि आप पढ़ाएंगी तो वो तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में पढ़ेंगे, मतलब वो बंगाली जो बुक का तिथि, तो वो नहीं, वो सेलिब्रेट उधर अलग कर रहे हैं, लेकिन तिथि तो सेम ही रहती है, तिथि चेंज नहीं होती। आपको तिथि जो होती है वो पंचांग में फिक्स्ड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो कोई भी एरिया में रहता है। वो बात अलग है। जैसे माघ के महीने में भी जब पूर्णमासी आती है, वो इधर अलग मनाते हैं, उधर अलग मनाते हैं। दैट इज अ डिफरेंट कस्टम, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट तिथि नहीं होती कि वहां तिथि अलग होगी, यहाँ नहीं, वो नहीं होगी। थोड़ा सा लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड से कभी कभी थोड़ा फर्क पड़ता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, और ये आपने जो वो आद्रा, ज्येष्ठा, मूला और एक और क्या बताया आपने? मूला, वो मूला। नहीं, 4 आपने बताया ना? हाँ, मैंने आद्रा, बताया था, ज्येष्ठा, हाँ, अश्लेषा। अश्लेषा और मूला। ओके, इसमें हम 3 चीजें देख लेते हैं, हम 3 चीजें कनेक्ट कर लेते हैं मुहूर्त में कि आज हमारे कोई डेट मिल रही है, ये तिथि मिल रही है, ये वार मिल रहा है, उसको करके कनेक्ट कर लेते हैं। सारी चीजें तो नहीं मिल पाती ना। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये और दीपक आयशा, दीपक जी ने एनरोलमेंट लिया है, उनका पेमेंट आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, अनम्यूट करके आप कुछ बताना कैमरा चाहें? ऑन कर लो दीपक। आज दीपक ने शेयर किया था मेरे साथ सुबह। हाँ, ये देखो। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे सर। पेमेंट रिसीव है सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सर अभी पूछा था ना कि मैम के बारे में फीडबैक के लिए। जी जी जी। मैं उसके बारे में एक बात बोलूंगा। जब से मैंने कोर्स वगैरह करे हैं और मैं काम तो काफी साल से कर रहा हूँ, अब मैं ना क्लाइंट को एक चीज बोल देता हूँ जो काफी लोग टाइम से परेशान होते हैं। ये एक मेरा पेट डायलॉग है कि आप जिससे करा रहे करा लीजिए, जब कोई रास्ता ना मिले ना तब मुझे कांटेक्ट कर लेना। आप मुझे कॉन्फिडेंस बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास किसी को प्रॉब्लम से निकालने के लिए। तो मैम से फिर कोर्स करें ना तो अब तो बहुत सारी चीजें हैं। दीपक जी, मैडम के साथ केवल स्टार साइन से तो एक अलग बात हो गई, सिर्फ चित्रा मैडम से आपने कितने कोर्स किए? ऑलमोस्ट मैंने 80% कोर्स करे मैम से। जी जी। मैम के 80% कोर्स करें। थैंक यू दीपक, थैंक यू। और होरा को आज आप ही बता रहे थे, मैंने बताया था। यस यस मैम, यस मैम। अभी जब आपने क्वेश्चन किया था ना तिथि वाला, मैंने भी अभी वीनस के होरा में किसी को एक रेमेडी कराई थी अभी, तो मैंने कहा चलो बाद में बोलूंगा, अभी बहुत लोग थे। चलो, गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आज ये दिल्ली में बारिश में फंसे हुए हैं दीपक जी। अच्छा, आज बारिश बहुत हो रही है सब जगह, इसीलिए। चलिए, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। विभा जी ने भी तीनों ही कोर्स में एनरोलमेंट किया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों का पेमेंट एक साथ ही किया है मैडम ने। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम मैम। मैं मैम के लिए बोलना चाहूँगी कि उनके सारे कोर्स बहुत सिंपल एंड बहुत कारगर कोर्सेज है। चाहे आप BNN पढ़िए या जो भी पढ़िए, अमेजिंग सिंपल रेमेडीज, इजी टू फॉलो। और मैंने इनके 50% शायद कोर्स कर लिए हैं, तो एक्सेलेंट है। और मैं सच में कहूँगी कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स था, मुहूर्त जो छूट गया, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने उसको लाया है। एंड थैंक्स टू रुचि, उसने मुझे बोला कि ये इतने अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं तो कर लो, तो थैंक्स टू रुचि। और मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या पंचांग अलग होता है जब हम इंडिया में उसको करते हैं? क्योंकि मैं अटलांटा रहती हूँ, तो US में क्या वो बदल जाता है मैम? मैं बताऊंगी। हाँ जी, तो वो एक एप्लीकेशन, तो वो टाइम वहाँ का लेके वैसे है। ठीक है, जब पूरा कोर्स होगा तो बताइए। पूरा कोर्स में आपको वो बताऊंगी कि ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज कर लेना, आपको उसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की, आपको चेक करने की जरूरत है बस। ओके, थैंक यू। एंड थैंक यू टू पुरुषोत्तम सर जी, वो हमेशा बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आपका मैडम हमेशा आप रियल स्टार हो। आप जितने भी लोग आते हैं, इतना हिम्मत करके इतना टेस्टिमोनियल देते हैं। बहुत सारे लोग तो कैमरा भी ओपन नहीं करते हैं, आप आके बोलते हैं तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग डरते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि बात करिए, बात करने से बात बनती है। आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, पूछिए, प्रेम से सब रास्ते निकल जाते हैं। और बाकी तो आपका जरूर काम होगा। अगर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर ना ब्लेसिंग है डिवाइन की, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं।
और वैसे भी अगर आप कोर्स नहीं भी करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम कोशिश करते हैं कि हर वेबिनार में आपको डिलीवर करके ही जाए। तो आज भी जैसे मैडम ने भले एक छोटा सा चैप्टर लिया है, लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर कर अगर आप शुरू से लेकर लगभग 2-2.5 साल के पूरे वेबिनार या फ्री ब्लेसिंग क्लासेस भी आप देखेंगे तो आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा, इतना नॉलेज मिल जाएगा कि उसका भी कोई मोल नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड टू मनीष सर और आप सभी को सबसे पहले तो जनता जनार्दन का तो हमेशा ही बहुत बहुत शुक्रिया है। विभा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम मैम। प्रणाम। जी मैडम, अब हीथल जी का भी ले लीजिए। कितने लोग ले लो, कोई नाराज नहीं होना चाहिए बस। नहीं नाराज। राधे राधे मैम, राधे राधे। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपके साथ जुड़ने के बाद ना जो भी मैंने कोर्सेज किए मैं रेकमेंड करूंगी सबको, प्लीज ज्वाइन करिए प्लीज। और मैं एक टेस्टिमोनी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैं बहुत सारी मोडालिटीज करती हूँ, तो आज मैं ऑरा स्कैन कर रही थी और उसके अंदर उसको थोड़े बंधन योग और वैसे नेगेटिव मिल रहे थे। मैंने हमारा जो सोप का किया उसका डिवाइन सोप, मैंने उसको बोला जाओ इससे थोड़ा फेस वॉश करके आ जाओ। उसके बाद उसके सारे रिजल्ट चेंज हो गए। उसके फेस पे जो डार्कनेस डलनेस था वो इंस्टेंट एक फेस वॉश करने पे वो ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो गया। एंड वो जो लो फील कर रहे थे वो बिल्कुल हंसने खेलने शुरू हो गए एक फेस वॉश से। यानी ये इतना मीन्स लाइव एग्जाम्पल है कि हम अगर क्लाइंट को देते हैं, वो जब भी हमें रिजल्ट देना है दे, ये तो हम नजर के सामने देख रहे हैं कि भाई ये इमीडिएट एक्शन है। सो आई मस्ट टेल एवरीवन कि जो भी है वो करिए, जैसे जैसे आपको टाइम अरेंज होता है और एडजस्टमेंट है, प्लीज ज्वाइन करिए, बिकॉज व्हाट यू आर गिविंग it's a God blessing for us. And I to really die-hard fan of yours. I told you many times. Thank you, So thank you so much. Gratitude. Radhe, Radhe. धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आपने इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया, मजा आ गया। नहीं कि खुद की शक्ल में काफी चेंज है। आई रिमेम्बर मतलब इनफैक्ट मैंने अभी ये सोचा सामने से कि शी इज रिजेंबलिंग विद हीथल, तो यू हैव चेंज योर एनर्जीज, और यही कोशिश रहती है। और आपने भी देखा था कि हमारा सोप का कोर्स कितने का था और कितना था उसमें, आपको याद होगा। तो सेम टू सेम यहाँ है, मैं दे तो देती लेकिन मेरा इतना सिलेबस होता है मुझे खुद भी नहीं पता होता लेकिन ठीक है, हमें ऊपर से गुरु दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, करेंगे क्या रखते। जी मैडम। सुनीता जी आपका भी स्वागत है जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। मैंने भी मैम से बहुत सारे कोर्स किए हैं। जब मैं स्पोर्ट्स में आई थी मैम से सीखने, मेरी एनर्जी बहुत लो थी, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। जब से मैम से मैंने बैचलर रेमेडी का काफी सारे कोर्स किए हैं, उसके बाद मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। मैम के मैं सारे कोर्स करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ सभी लोग मैम से सारे कोर्स जरूर करें। मैम का पढ़ाने का तरीका तो बहुत ही बढ़िया है। सुनीता जी आपको तो सिर्फ एक रेस्क्यू रेमेडी ने पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी। अब मैं मेरे में इतनी मतलब कम्युनिकेशन पावर इतनी हाई हो गई है कि मैं हर किसी को समझा सकती हूँ, अपनी बात अच्छे से बोल सकती हूँ, मतलब हर चीज। लोग आजकल मुझे ये कहने लगे हैं कि तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। चलो गुड गुड गुड, वेरी गुड। कॉल पे किसी से बात करके हर कोई ये बोलता है आजकल मेरे से कि तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, हमसे बात किया करो। मैडम आपके लिए तो बहुत खुशी होती है। जब आप शुरू में आए थे तो इतना आपके स्ट्रगल था, इतनी परेशानियां थी, अभी कम से कम थोड़ा आप खुश रहते हो, हमारे को उसी में खुशी है। मैडम आपके लिए आज एक विशेष पुरुषोत्तम भाई की भी तो मेहरबानी है ना मेरे पर। नहीं ऐसे मत बोलो मैडम। राधा रानी बैठी है ना, तो उसके अलावा कोई भी नहीं। मैं कोर्स आपका ये करना चाहती हूँ, ये वाला। आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, इन तीनों में से, सिर्फ इन तीनों में से जो भी लोगों के लिए ऑफर है उसके अलावा 50%, मतलब 1770 का भी आधा लगेगा, दूसरे 1770 का भी आधा लगेगा, 3540 का भी आधा लगेगा। तीनों में से जो भी करना हो उसका आधा ही लगेगा। आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 23 तारीख को आइए, ठीक है? जो भी करना चाहते हैं, 1 करना चाहें, 2 करना चाहें, 3 करना चाहें, आपको 50% है, ठीक है? क्योंकि मैं आपका वेरी फर्स्ट डे से देख रहा हूँ कि कितना आपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। ठीक है मैडम? और मैं मैम सारे जितनी भी वेबिनार आती हैं अपने प्लेटफॉर्म की,
मैं सारी ज्वाइन करती हूँ, दिन में 2 आए 3 आए, मतलब मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ। नहीं, वो तो आपका धन्यवाद है मैडम, अपने कन्वीनियंट के पूरे टाइम ज्वाइन करती हूँ लास्ट तक। देखो आप तो हमारे वेबिनार्स की शोभा हो। मैं वैसी बात मत बोलिए, आप हैं तो हम शोभा हैं। जितने भी लोगों सभी हमारी शोभा हो, लेकिन सभी सुनीता लोग जी सभी लोग सबका ही बहुत बहुत धन्यवाद है। वो तो एक जोक का पार्ट था, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज मुझे आपके अंदर ये लगती है, पुरुषोत्तम जी ने बहुत सही बोला कि जो आपकी चीजें है ना रिदम में आ गई है। मतलब हम भी सच में इस पे बैठ के एक किसी भी इंसान की, हमें भी अच्छा लगता है कि जब आपकी आती है, और मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, उन्होंने जो भी किया दिल से किया, और वो बहुत करते हैं, मतलब उनकी भी एक बहुत बड़ी ये तारीफ है। वो हमारी आपसे तो मेरा कुछ अलग ही डिवाइन कनेक्शन है, पता नहीं क्यों। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। विशेष सॉरी मैडम, आप म्यूट हो गए, एक मिनट जी, प्लीज अनम्यूट करिए एक बार। टाइम हो गया है 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं, प्लीज। पता नहीं मैम, पिछले जन्मों का डेस्टिनी का क्या कनेक्शन है मेरा आपसे, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है मेरा। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैडम आपका, और आप जरूर आइए क्लास में, जो भी क्लास करना चाहें। आपके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप 50% दीजिए। हंसा जी, आपका मेरे पास एड्रेस आ गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बस मेरे चित्रा मैम को यही कहना था मैम, मेरा तो अति मित्र नक्षत्री चित्रा है। धन्यवाद नक्षत्र भी चित्र है, आपको पढ़ाने वाले भी चित्र है, ठीक है जी सर। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आज का लिंक है यही कल काम आएगा। ज्योति जी को भी देख पा रहा हूँ, उनको भी प्रणाम है, वो अपने फील्ड में इतना अच्छा कर रही हैं, फिर भी आती हैं, सीखती हैं, और इस उम्र में भी उनका जज्बा है, उनको भी सलाम है। सभी लोगों को, प्रीति जी हैं, हर कोर्स करती है हमारे साथ, तो बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, फैमिली, आपके ओकल्ट ग्रुप, अगर आपको इजाजत हो तो वहां पर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कल भी हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, नक्षत्र नाड़ी, उसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जितने भी लोग यहाँ पर आए, ग्रेटिट्यूड। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल पढ़ाऊंगी धन भाव पे, कल धन, अरे धन धनाधन धन। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मनीष सर का, हमारी टीम जो इतना काम करती है, और चित्रा मैडम का भी धन्यवाद, जनता जनार्दन का धन्यवाद। जिस तरीके से राधा रानी का नाम लेके हमने शुरुआत किया था, आपका जो भी इष्ट देवता हो, आप अपने माता पिता को मानते हो, अपने गुरुदेव को मानते हो, जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हो, उसका जयकारा लगा दीजिए, ताकि अपनी एनर्जी बहुत अच्छी रहे, और कल हम वापस सही समय पे मिल पाए। हम राधे राधे बोलेंगे, आपकी इच्छा हो जो बोलिए, और जोरदार आवाज करके एंड करते हैं। धन्यवाद। राधे 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 राधे।